एम आई ऑडिबल? ओके, लेट्स स्टार्ट। आज की आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। जितने भी अभी 23 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसे बना, क्या कहानी रही, वो हर टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले। देन लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन। तो वही भाई, अंत तक वीडियो में बने रहना है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस कैसे आएंगे एचसीएस में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हांसी आपका ये बन गया भाई, ये आपका हांसी डिस्ट्रिक्ट अगर बन गया है, मैं कह रहा हूँ आपका 23rd डिस्ट्रिक्ट बन गया है हांसी। ठीक है, ये सबको पता है 23rd बन गया है। क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा कि 23rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा शायद कि सब डिवीजन कौन कौन से हैं। चलो ये आ गया, मान लो, चलो आप कह देंगे कि हांसी है और एक आपका नारनौंद हो गया। क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के कि हांसी जो है किस डिस्ट्रिक्ट से निकला है। चलो आप कहेंगे भाई हिसार से निकला है, कितना बेसिक क्वेश्चन हो गया ये तो। नहीं, 1966 में जब हिसार बना था, कितने डिस्ट्रिक्ट्स बन के निकले इसमें से, क्या हांसी भी इसी का पार्ट था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1966 में कौन बना? हिसार। ठीक है जी, एक डिस्ट्रिक्ट बना। 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट था आपका हिसार, सबसे बड़ा था अपने एरिया में। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि चलो हिसार से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट निकले। आप कहेंगे भाई सिरसा निकला, फतेहाबाद निकला, भिवानी निकला और अब भाई हांसी निकला। क्या यही है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का यही अंतर होता है कि आपसे क्वेश्चन ही डायरेक्टली इस टाइप से पूछे जाएंगे। समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी ट्रिक है सिंपल, बीएसएफ याद रख लो। ठीक है, बी से आपका भिवानी, एस से आपका सिरसा, एफ से आपका फतेहाबाद। याद हो गया। अब ईयर से पूछ ले जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। अब आपसे पूछे जाएंगे मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो भिवानी बना आपका 1972 और सिरसा आपका बना 1975 और फतेहाबाद आपका बना 1997 और हांसी का आपको पता ही है। तो बीएसएफ से याद हो जाएगा कि हिसार से 3 डिस्ट्रिक्ट निकले, अब आपका हांसी भी निकल गया। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस की डेप्थ में जाना है। अब आप कहेंगे ये डिस्ट्रिक्ट तो हम कर लेंगे, पर ऐसा क्या है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम जब डिस्ट्रिक्ट्स करने वाले हैं, हम साथ साथ क्या क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़, उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखेंगे। कौन कौन से स्टेट लग रहा है, कोई स्टेट लग रहा है, या फिर आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं उसके पड़ोस में, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे। ठीक है, देन उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसका इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडस्ट्रीज हो गया। रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लिया जाएगा। एजुकेशन हो गया, फेस्टिवल्स हो गए। तो क्यों नहीं आ सकते 3 से 5 क्वेश्चंस? इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी, उसका एजुकेशन, रिलीजियस प्लेसेस, फेस्टिवल्स और क्या इंपॉर्टेंस, वन लाइनर पॉइंट्स भी होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्टली 3 से 5 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलो भाई 3 भी बन गए तो भी क्या माड़े हैं, समझ रहे हो? 3 क्वेश्चंस भी अगर निकल के आ गए तो क्या माड़े हैं। सबसे पहले करेंगे डिविजन्स। डिविजन्स में कौन कौन से डिविजन्स हैं। जैसे आपके 6 डिवीजन हैं, 6 डिवीजन्स हैं, एक एक डिवीजन के उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज हम करते चलेंगे, उसकी हर इंपॉर्टेंट बात को अच्छे से समझते चलेंगे। देन लास्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऐसे ये आपके एचसीएस लेवल के क्वेश्चंस हो गए, तो क्यों नहीं निकलेंगे क्वेश्चंस, आराम से होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वीडियो को करने वाले हैं। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो। प्रीलिम्स के साथ साथ अब हम मेंस का नहीं करने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूँ क्यों नहीं करने वाले। आप पूछ लेंगे भाई, बोल दिया जाएगा कि भाई हाँ से डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाया जाए। अब इसका आंसर हो सकता है भाई एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी हमें इंप्रूव करनी थी, रीजन स्पेसिफिक हमें डेवलपमेंट करनी थी। तो ये आपके मेंस के पॉइंट हो जाते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले नहीं है। हम प्री ओरिएंटेड चलेंगे। ठीक है, मेंस में मेंस ओरिएंटेड रहेंगे, प्रीलिम्स में प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगे और इससे आपका ये एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। हरियाणा जी को तो नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, एक एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से करते चलेंगे। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में कि चलो हमने ये डिस्कस कर लिया कि डिस्ट्रिक्ट क्या कौन कौन से हैं। टोटल आपके 23 डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पता चल गया। डिविजन्स पता होने चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना। स्टार्टिंग में ये पूछ लिया जाएगा कि स्टार्टिंग में 1966 में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छे से एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए हमारा निकल जाए। समझ गए? चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। वीडियो में तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप बाद में रिवीजन पर्पज़ के लिए आपको होना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए। चलिए एक एक करके हम डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं। अभी आपका ये हिसार के साथ जो निकला आपका हांसी, आपका डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। अब पूछ जाएगा इसमें कौन कौन से सब डिवीज़न है, तो सिंपल सी बात है, एक तो खुद आपका हांसी हो गया और इसका
सब डिवीज़न हो गया आपका नारनौंद, तो ये याद रख लेना, ठीक है, बेसिक पॉइंट है। 23rd डिस्ट्रिक्ट हो गया। चलें अब आगे। अब चलते हैं, आपका ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, इसमें अब आपका हाँसी निकला है। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बता ही दिया, ये वाला पार्ट, कि जब हिसार था ये इकलौता, जब 7 डिस्ट्रिक्ट थे तो इकलौता हिसार था ये, ठीक है। ये मैंने जो हाईलाइट किया ना पार्ट, हिसार था। सबसे पहले कौन सा बना, मैंने आपको बताया था क्या ट्रिक थी, BSF। सबसे पहले भिवानी बना 1972, देन आपका सिरसा बना 1975, देन आपका फतेहाबाद बना 1997, देन आपका हाँसी बना 2025। इस तरीके से याद करना है, क्वेश्चन ये आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके, पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे कैसे आपके डिस्ट्रिक्ट बने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक डिस्कशन करा और थोड़ा एक मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। एक एक डिस्ट्रिक्ट करते चलेंगे, देन आपका लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बता रहा हूँ, 3 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। अब सबसे पहले आपका स्टेट वाइज, ये आपको विजिबल नहीं होगा, आई नो दैट, मैं थोड़ा जूम कर करके ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये ऐसे करेंगे तो आपको विजिबल आराम से हो जाएगा। स्टेट फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, सबको पता है भाई, 1 नवंबर को हमारा हरियाणा राज्य बना था। इनिशियली कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 7 डिस्ट्रिक्ट थे, ये पता होना चाहिए। अंबाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, याद करना पड़ेगा। अंबाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, 7 डिस्ट्रिक्ट इनिशियली थे 1966 के टाइम। 22 डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना। इसके बाद बनते हैं 1972। मैंने देखो 1972 में याद तो कराया था आपको, एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट याद कराया हो, ठीक है। 1972 में आपका कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट बने 22 दिसंबर। ये दिसंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ईयर याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आपका भिवानी बना और सोनीपत बना, भिवानी और सोनीपत आपका 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट और बन गए, तो टोटल कितने हो गए आपके, 9 हो गए। 1973 में कुरुक्षेत्र एक और डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक, याद रह जाएगा। 1975 में सिरसा बना, किया था हमने। 1979 में फरीदाबाद बना, देन 1989 में कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर। याद रखना है ये, क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है 1989 में 4 डिस्ट्रिक्ट और बने। पहले कितने थे, 2-2 बन रहे थे, 2-1-2 इस तरीके से बन रहे थे। अब कैसे बन रहे हैं आपके, 4 डिस्ट्रिक्ट बने, कब बने, 1989 में, ये चीज़ याद रखनी है। देन 1995 में आपका पंचकुला बना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट कब बना आपका, 15 अगस्त 1995 में। 1997 में आपका फतेहाबाद और झज्जर बना, याद रखना है। देन 2005 में आपका नूंह और मेवात बना, क्या, 2005 में नूंह और मेवात बना। क्वेश्चन अब ये आएगा कि 2008 में चलो पलवल हो गया, और 2016 में आपका चरखी दादरी 22वां डिस्ट्रिक्ट हो गया, और आपका 2025 में आपका कौन सा हो गया भाई, हाँसी, ठीक है। हाँसी से पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट हो गया। उससे पहला कौन सा है, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। उससे पहला कौन सा है, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। और स्टार्टिंग से तो करने ही है, सारे इंपॉर्टेंट है। HCS का एग्जाम है, हरियाणा जीके आने वाली है, और UPSC लेवल के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, मैच द फॉलोइंग्स भी पूछा जा सकता है, और डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि पंचकुला 1995 में बना था, इज इट ए राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमें हर चीज़ को बारीकी से देखते चलना है, 3 से 5 क्वेश्चंस आपके आराम से निकलेंगे, ठीक है। अब करते हैं आपका भाई टोटल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको बताया था 6 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हैं। तो आपके फर्दर जब डिवाइड हुए हैं आपके सब डिविजन्स, जैसे आपके 74 सब डिविजन्स हो गए, ये हम पॉलिटी में करेंगे, ठीक है। 74 आपके सब डिविजन्स हो गए, 94 के आसपास आपके तहसील्स हो गई, और आपके ब्लॉक्स आई थिंक 142 के आसपास है, ठीक है। तो ये हम पॉलिटी में करने वाले हैं, ये यहाँ डिस्कस नहीं करना, मेनली हम डिस्ट्रिक्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब आपके 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है टोटल। सबसे पहले आपका हो गया जैसे अंबाला, देन आपका फरीदाबाद, गुरुग्राम, याद रखना फरीदाबाद और गुरुग्राम अलग अलग हैं, ठीक है। देन हिसार, रोहतक, करनाल, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम करते चलेंगे एक एक डिस्ट्रिक्ट को। सबसे पहले आपका जैसे अंबाला डिवीजन हो गया, उसके 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक एक डिस्ट्रिक्ट करते चलेंगे। देन आपका फरीदाबाद, उसके 3 आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक एक करके हम वो चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे।
जैसे सबसे पहले आपका अंबाला हो गया, अंबाला में टोटल आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, याद रखने पड़ेंगे, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, मतलब ऊपर-ऊपर के सारे, ठीक है जी, समझ गए? देन आपका आ जाता है फरीदाबाद डिवीज़न। फरीदाबाद डिवीज़न और गुरुग्राम डिवीज़न मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, दोनों अलग-अलग हैं। फरीदाबाद में आ जाएँगे 3 डिस्ट्रिक्ट, एक तो फरीदाबाद, नूंह, मेवात और आपका पलवल, ये चीज़ याद रखना, ये रहा। देन गुरुग्राम में भी 3 आ जाते हैं, कौन-कौन से? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये हो गया आपका, ठीक है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, वो वाला पार्ट हो गया। हिसार में आपके आ गए टोटल 4, अब आपका 5वां भी हाँसी भी आ जाएगा, बट आपको 4 याद रखने हैं अभी के लिए। क्वेश्चन में आ जाए तो अटेम्प्ट कर लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, वो करंट अफेयर की वीडियो में कर लेंगे। हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, ये 4 आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए हिसार के। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोहतक, रोहतक में टोटल हो जाएंगे भाई 5। क्वेश्चन अब ऐसे भी पूछे जाएंगे कि अब हाँसी भी अगर यहाँ जुड़ गया है इस डिवीजन में, तो ऐसे कौन से डिवीजन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, क्वेश्चन ये आ जाएगा। तो अब तक कौन सा था? रोहतक, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें थे, आपका रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, याद रखना है। देन करनाल का जो एरिया है उसमें आपका करनाल आ गया, पानीपत आ गया और आपका केथल आ गया, कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, ठीक है, के ऐसे याद रख लो, ठीक है, कुरुक्षेत्र नहीं आएगा। करनाल डिवीजन में करनाल, पानीपत, केथल, थोड़ा आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा, ये आपका हो गया करनाल। अब मैं आपसे पूछ लूँ यमुनानगर कौन से डिवीजन में आता है, पता होना चाहिए। यमुनानगर ऊपर मतलब अंबाला, अंबाला डिवीजन में आएगा। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए उस डिवीजन में कौन कौन से हैं। अंबाला डिवीजन में आपके हो गए कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला तो है ही। समझ आ गया? अगर फिर भी समझ नहीं आया हो, वीडियो को फिर से थोड़ा बैक ले जाके दोबारा देख लो, क्योंकि ये आगे आपको फिर टफ लगते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसके करेंगे ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं और कौन सा उसमें स्टेट लगता है, ठीक है। तो लोकेशन भाई नॉर्दर्न हरियाणा, ये सबको पता होगा, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, ये इतना तो सबको पता होगा। हाँ, जो अदर स्टेट्स के हैं वो भाई हमारे साथ साथ करते चलो, ठीक है। अब सबसे पहले हम करेंगे आपका अंबाला, अंबाला डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे, ठीक है। अंबाला डिवीजन का पार्ट है, हम ये करेंगे। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए आपका नॉर्दर्न हरियाणा, ये भी पता है। अब बाउंड्रीज यानी ज्योग्राफिकल थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग गए, कौन कौन से स्टेट लगते हैं। तो ये देखो, आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। अब सबसे पहले आपका करेंगे अंबाला डिस्ट्रिक्ट। अंबाला डिस्ट्रिक्ट ये आपका हो गया। मैं पूछूंगा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से लगते हैं, सबसे पहले ऐसे ही करेंगे। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, आपका पंचकुला, 3 तो आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब क्वेश्चन मेरा ये आएगा कि स्टेट्स बताओ कौन कौन सी लगेंगी। आप कहेंगे हाँ लेफ्ट साइड में है तो आपका पंजाब हो गया बस, पर छोटा सा हिस्सा ये ध्यान रख लो, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये आपका हिमाचल का भी लगता है, समझ गए। तो आपके 3 डिस्ट्रिक्ट और आपके 2 स्टेट कनेक्ट होते हैं या लगते हैं अंबाला से, समझ आ गया। चलो, बॉर्डर्स कर लिया हमने, ईस्टर्न में कौन सा कौन है, नॉर्दर्न में कौन है, वेस्टर्न में कौन है, साउथ में कौन है, ये सब कर लिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ओरिजिन नेम देखते हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, कुछ हिस्टोरिकल होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं है। नेम्ड आफ्टर अंबालिका, महाभारत का करेक्टर था। अब आप कहेंगे पुरानी वाली महाभारत भी देख ली, नई वाली महाभारत भी देख ली, कुछ अंबी का नाम तो आया ही नहीं, अंबाली का नाम तो आया ही नहीं, तो कोई नहीं, इसको आप डायरेक्टली याद कर लो। अपने हरियाणा में भी बोलते हैं दादी लगा लो भाई, किसकी दादी भाई? अर्जुन की दादी, याद हो गया। अर्जुन के फादर कौन? पांडु, और पांडु की मदर कौन? अंबालिका, इस तरीके से याद कर लो, ठीक। तो अंबालिका से आपका नेम निकल के आया, ओरिजिन ऑफ नेम कैसे आया अंबाला का? अंबालिका से। क्वेश्चन ये बन गया एक स्टेटमेंट का, एक स्टेटमेंट ये बन गई, फाउंडेड बाय अंबा राजपूत इन 14th सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि गैजेटियर में अवेलेबल है, ये अंबाला का जो गैजेटियर है या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये चीज़ अवेलेबल है, तो आपको याद रखना है अंबा राजपूत, इसलिए आपका अंबाला बन गया, याद हो गया। सबसे पहले अंबालिका, देन अंबा राजपूत, ठीक है। देन नेम आफ्टर अंबा देवी टेम्पल, भवानी जो टेम्पल है, भवानी देवी टेम्पल। तो ये क्वेश्चन आपका रिलीजियस बैकग्राउंड भी आएगा, रिलीजियस प्लेस के बारे में भी आ गया कि मैं पूछ लूँ भवानी टेम्पल कहाँ है, या अंबा टेम्पल से तो आप इजीली कर लोगे, पूछ लूँगा भवानी देवी टेम्पल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए अंबाला में है, उन्हीं के नाम पे अंबाला डिस्ट्रिक्ट बना था,
नेम, ओरिजिन ऑफ नेम, ठीक है। तीनों पॉइंट हो गए। देन आपका फोर्थ पॉइंट होता है लिंक्ड विद मैंगो ऑर्चिड थ्योरी, ठीक है। मैंगो, आम, अंबाला, समझ गए। तो आम वर्ड से भी आपका अंबाला बन गया। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कभी ये चीज़ लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे, देखो भवानी देवी टेम्पल आ गया, रिलीजियस हो गया। अंबालिका आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अंबा राजपूत कौन सी सेंचुरी में थे, 14 सेंचुरी में थे, अंबाला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। देन आपका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज आर्यन सेटल बिलीव्ड, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, 1823 में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था अम्बाला को, ये चीज याद रखना। ब्रिटिश एक्वायर्ड दिस डिस्ट्रिक्ट लगा लीजिए, या उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट नहीं था भाई, अलग अलग समझ रहे हो ना, कि पंजाब का पार्ट था तो अम्बाला उस टाइम पे आता था, तो अम्बाला को एक इसको ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन 1823, इतना याद रख लेना। मतलब पॉलिटिकल एजेंट का हेडक्वार्टर बन गया था ये, इतना याद रखना। 1843 में कैंटोनमेंट बना दी गई थी यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट कर दूं समझ लो वो इंपॉर्टेंट हो गया है। कैंटोनमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन 1843 इन अंबाड़ा, ठीक है। 1847 में इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिल गया था। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्या आएंगे, क्या 1966 से पहले हरियाणा अंबाला डिस्ट्रिक्ट था? अब आप कहेंगे शायद होगा, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट होगा ये, क्योंकि पंजाब का पार्ट था तब। क्या क्वेश्चन अब और थोड़ा टफ करते हैं, क्या इससे भी पहले था कुछ? तो आप कहेंगे हो सकता है। तो आपको याद रखना है 1847, नॉट 1857। बार बार हाईलाइट कर रहा हूं मैं पॉइंट, नॉट 1857, इट्स 1847, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिला इसको 1847 में। देन 1859 में इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बना, देन पंजाब हेडक्वार्टर के अंडर ये काम करेगा, हेडक्वार्टर अंडर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन। 1857 में भाई रिवोल्ट फर्स्ट स्टार्टेड इन हरियाणा फ्रॉम अम्बाड़ा। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सबसे पहले हरियाणा में 1857 का रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, अम्बाला से, फर्स्ट स्टार्टेड इन। कॉलोनियल डेवलपमेंट कब हुई, 1860 में आपका, 1860 में बनी पोस्टल फैसिलिटी लॉर्ड कैनिंग के अंडर में। 1888 में रेलवे कनेक्टिविटी आई, और फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पे साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट भी हुआ था, ये आपको याद हो जाएगा 1927। पोस्ट इंडिपेंडेंस का फैक्ट ये है कि अगर नथुराम गोडसे के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन सी जेल में उनको फांसी की सजा दी गई थी, कौन सी जेल में, तो आपको याद रखना है अम्बाड़ा जेल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, जोग्राफिकल बैकग्राउंड देख लिया, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लिया, फ्रीडम मूवमेंट वगैरह तो समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे अब की बार, करने जरूरी है कि। अब हम करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसको रीजनल आर्काइव बना दिया गया था 1 अप्रैल 1986 को। अब आएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर। इस सिटी को साइंटिफिक सिटी क्यों कहा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाएंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये भी आ जाएंगे। तो एक एक करके समझिए। इसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, क्यों भाई, मिक्सी और ग्राइंडर की मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ, ठीक है, याद आ जाएगा। मेटल कास्टिंग होती है यहाँ, समर्सिबल पंप्स बनाए जाते हैं, इनकी फैक्ट्रीज हैं, गैस स्टोव्स की फैक्ट्रीज है, और इंजीनियर इक्विपमेंट्स बनते हैं। साइंटिफिक सिटी क्यों कहते हैं इसे, क्यों, क्योंकि 35% जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के, वो अंबाला में बनते हैं, ठीक है, इजी। अदर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो भाई ग्लास इंडस्ट्री है यहाँ पर सिंस आपका वर्ल्ड वॉर 2। देन आपसे पूछा कारपेट दरी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, रेलवे वर्कशॉप भी है, और आपके जो वैगन रिपेयर वगैरह होते हैं, मतलब जो बुग्गी रिपेयर होती है, ये भी है। तो अभी तक हमने क्या किया, आपका डिस्ट्रिक्ट किया, लोकेशन किया, सबसे पहले ओरिजिन किया, देन आपका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कॉलोनियल डेवलपमेंट, फ्रीडम डेवलपमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट फैक्ट्स कर लिए, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन कर लिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर ली, ठीक है। अब आएगा भाई मिलिट्री क्या इंपॉर्टेंस है। मेजर कैंटोनमेंट सिटी है, आपको बताया अम्बाला कैंट, ठीक है, वो आप इजीली कर लेंगे। एयरफोर्स स्टेशन, ये आपको भी पता है। फ्रोजन टीयर मार्टियर मेमोरियल एयरफील्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नहीं पता वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले ही बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल तहसील्स, ये करने की इतनी ज़रूरत है नहीं कि उस टाइम पे पहले कौन कौन सी इसकी हिस्टोरिकल तहसील्स थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार कर लो। अम्बाला, रोपड़, खरड़, जगाधरी, नारायणगढ़ और आपका नालागढ़, ठीक है। वन लाइनर रिविजन्स, ये आपको लास्ट में जरूर करनी है। मैं हर एक आपके डिस्ट्रिक्ट के बाद वन लाइनर रिविजन्स हैं, वो तो जरूर करने हैं आपको, ठीक है। एक बार जैसे ही आप रिवीजन कर लो अपना, जैसे
सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत आपका मिलिट्री इंपॉर्टेंस, देन आपका जो भी एजुकेशनल या रिलीजियस प्लेस है जो भी, वो करके लास्ट में वन लाइनर जरूर करना, ठीक है। देन आपका नॉर्दर्न हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेम्ड आफ्टर आपका अंबाली का, अंबा राजपूत, याद रहेंगे आपको फिर ये। कैंटोनमेंट कब बना, डिस्ट्रिक्ट कब बना, रिवोल्ट में हरियाणा में सबसे पहले कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट था, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, मिक्सी सिटी क्यों बोला जाता है, साइंटिफिक सिटी क्यों बोला जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ये क्वेश्चन आएंगे। ये आपका हमने किया सबसे पहला अंबाला डिवीजन का अंबाला डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही हम बाकी डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। लास्ट में क्वेश्चंस होंगे एचसीएस लेवल के, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से करते चलो ताकि आप उन क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करो ना तो आपको पता हो। अब आता है आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, आता है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र देखते ही आपको याद आ जाएगा भाई धर्म की नगरी। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, उसका भाई लोकेशन नॉर्दर्न हरियाणा में आएगा, बाउंड्रीज पे कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो कुरुक्षेत्र में सबसे पहले नॉर्थ में कौन सा हो गया, अंबाला। अब आपका यमुनानगर, देन इधर करनाल, देन इधर केथल, याद रखना केथल। अब आएगा क्या, कोई स्टेट भी लगता है यहाँ, तो भाई हिमाचल भी लग रहा था और आपका पंजाब भी लग रहा था अंबाला से। इस एरिया को ध्यान से देखेंगे तो आपका भाई पंजाब पीजे भी लगता है। तो आपके यहाँ क्या हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए और आपका एक स्टेट हो गया। क्वेश्चन ये आएगा क्या कुरुक्षेत्र से कोई स्टेट लगता है, पंजाब नहीं पूछेगा, कुरुक्षेत्र से क्या कोई स्टेट लगता है। जब दिमाग है ना ऐसे घूमेगा कि हाँ यार यमुनानगर से थोड़ा साइड निकल के शायद यूपी भी लगता हो, क्या पता हिमाचल लगता हो, तो याद रखना, पहले ही बता रहा हूँ, हिमाचल से आपको ऐसे याद रखना है कि भाई हिमाचल से तो भाई 3 ही डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। इजी हो गया काम, हिमाचल से 3 ही डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कौन कौन से भाई, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, याद रख लेना ये। देन पंजाब के भी करेंगे, डोंट वरी, एक एक डिस्ट्रिक्ट करते चलेंगे, लास्ट में आपको वो भी करा दूंगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट वाइज लगते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके आपस में मिलते हैं। लोकेशन हमने कर ली, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देख ही लिया। अब हम करेंगे ओरिजिन, कैसे इसका नाम निकला। नेम्ड आफ्टर किंग कुरु, याद हो जाएगा ये तो भाई, कुरु से कुरुक्षेत्र, ठीक है। बिटवीन सरस्वती एंड दिरशादवती रिवर, क्वेश्चन ये आ जाएगा, सरस्वती एंड दिरशादवती रिवर। सरस्वती रिवर को सेक्रेड माना जाता था, तो ये भी हो जाएगा। अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो कहाँ से दिखता, आप महाभारत कहेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये चीज़ याद हो जाएगी, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो याद हो जाएगा। क्रेडल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। सेंटर ऑफ आर्यन कल्चर, ये भी चलो हो जाएगा। महाभारत वॉर साइट हमें पता ही है। भागवत गीता का ज्ञान कहाँ दिया गया भाई, कुरुक्षेत्र में दिया गया, जगह याद रखना ज्योतिसर। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज, ठीक है, याद हो जाएगा ये। नोन एज धर्म नगरी किया ही था हमने स्टार्टिंग में ही। 360 रिलीजियस प्लेसेस, क्वेश्चन ये आ जाएगा 360 रिलीजियस प्लेसेस कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र इजी हो जाता है। सोलर इक्लिप्स पिलग्रिमेज फेमस है इसमें, ये आपके हो गए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब आप आएगा भाई इसकी जो एंशियंट सिटी थानेसर, याद रहेगा आपका थानेसर, कैपिटल ऑफ श्रीकनाथ जनपदा की, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ था यहीं पे, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, थानेसर हो गया आपका। और मेंशन्ड एज थुन और थुन्ना इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, ये चीज़ याद रख लेना, स्टार मार्क कर रहा हूँ पहले ही। थुन और थुन्ना ये आपका आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट हो गया, ठीक है। देन रिलीजियस प्लेसेस आ जाएगा भाई, सबसे पहला आपका भद्रकाली शक्तिपीठ, क्योंकि जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है भद्रकाली शक्तिपीठ। ज्योतिषार सरोवर बिल्कुल ईजी है, याद हो जाएगा, यहीं पर भागवत गीता का उपदेश दिया गया था, ठीक है। कृष्णा अर्जुन रथ टेम्पल याद रहेगा आपको। शंकराचार्य टेम्पल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजिंग रहेगा ये, इसलिए याद करा रहा हूँ, शंकराचार्य टेम्पल। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की जो सबसे पहला है, बासमती राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। राइस बॉल ऑफ इंडिया विद करनाल एंड केथल, ठीक है, करनाल और केथल को मिला के राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट लाडवा, बन गया क्वेश्चन। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट लाडवा कुरुक्षेत्र में आता है, कहाँ पर है, लाडवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। कोऑपरेटिव शुगर मिल शाहबाद, याद रखना इसको, कोऑपरेटिव शुगर मिल कहाँ पर है, शाहबाद में, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात आता है आपका एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आपका गुरुकुल फाउंडेशन कब हुई थी, 1911 में, स्वामी सरदानंद द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1911 में गुरुकुल की फाउंडेशन किस डिस्ट्रिक्ट में की गई थी, कुरुक्षेत्र याद हो जाएगा। किन्होंने की थी, सरदानंद जी ने की थी, कौन से ईयर में की थी, 1911 में की थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो कब बनी थी? 1956। ठीक है। मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम क्वेश्चन आ जाएगा, प्लेसेस में आ जाएगा डायरेक्टली, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा। कैसे ही पूछा जाएगा आपका? मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो कुरुक्षेत्र में हो गया। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। सिटी ऑफ पार्क्स भी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग पार्क्स हैं, तो याद रखना पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, देन आपका तपोवन पार्क। तीनों पार्क याद रख लेना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इजी हो गया। फेस्टिवल की अगर बात की जाए, कुरुक्षेत्र महोत्सव बनाया जाता है, पूरे इंडिया लेवल का एक महोत्सव बनाया जाता है कुरुक्षेत्र में, दिसंबर में बनाया जाता है। ये आप याद रखना इस पॉइंट को। वन लाइनर पॉइंट्स आपको जरूर करने हैं लास्ट में, वही धर्मनगरी, महाभारत बैटलफील्ड, गीता का जो सार दिया था ज्योतिषर, थानेसर, आपका राइस बोल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है इसको, राइस बोल ऑफ इंडिया अगर देखा जाए, कैथल और करनाल को भी ऐड कर दे तो राइस बोल ऑफ इंडिया भी हो गया, ग्रेन मार्केट लाडवा हो गया, देन आपका कल्पना चावला प्लेनेटेरियम हो गया। ये आपके वन लाइनर पॉइंट्स भी हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट है। सिटी पार्क भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमने किया आपका सेकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंबाला डिवीजन। अब हम करने जा रहे हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, पर इससे पहले हम क्या देखेंगे? अपना ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद में क्या पंचकुला लगता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा। नहीं, अंबाला, कुरुक्षेत्र और आपका देन करनाल, तीन डिस्ट्रिक्ट हो गए। कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। और दो आपके स्टेट्स हो गए, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। ये आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, ये आपका ऊपर वाला पार्ट हिमाचल का हो गया। 3 डिस्ट्रिक्ट एंड 2 स्टेट्स। इजी। चलो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। महाभारत पीरियड में इसका नाम था भाई योगेंद्र, योगेंद्री। एंशियंट नेम की अगर पूछा जाए अब्दुलपुर, क्वेश्चन ये आ जाएगा अब्दुलपुर किस डिस्ट्रिक्ट का नाम है? तो कौन से का हो गया? यमुनानगर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज डन। रिलीजियस एंड ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, आदि बद्री, सरस्वती और सोमप्रयाग, वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती और सोमप्रयाग, सरस्वती रिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहीं पर। ठीक है, देन साथ में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड भी है। इंटरनेशनल पिलग्रिमेज साइट है आपका मुगलवारी एक्सक्रेशन, याद रख लेना। ठीक है, अब आता है इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस। भाई सिटी ऑफ पेपर बोला जाता है इसको। मेजर इंडस्ट्रीज की बात पूछ ली जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बट वन गो में एक बार करना पड़ेगा। प्लाईवुड, शुगर मिल, लिकर, हाइड्रोलिक पार्ट्स और आपके कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स हो गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन भी होता है यहाँ पर। टिम्बर एंड मेटल मार्केट है यहाँ पर। सबसे पहली चीज, फेमस सिंस एंशियंट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है क्वेश्चन बनने वाला कि एंशियंट टाइम में टिम्बर और मेटल मार्केट कहाँ थी? यमुनानगर हो गया। टिम्बर मार्केट 1947 में बनी। अब्दुलपुर मंडी, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। कौन सी मंडी? अब्दुलपुर मंडी। अब अब्दुलपुर जिसको याद होगा, एंशियंट नाम यमुनानगर का क्या था? अब्दुलपुर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक। अच्छा, मेजर एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो भाई डिस्टिलरीज है, मतलब भाई अल्कोहल बनाई जाती है 1969 से, याद रख लेना। मुंबई रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है। ठीक है, याद रखना कि मुंबई रेलवे से मत सोचना कि मुंबई वाला है, तो आपका यमुनानगर में है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है। रेलवे ऑफिस जगाधरी है, ये चीज़ याद रख लेना। मैन्युफैक्चरिंग अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो जगाधरी में है। ब्रास यूटेंशिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रास यूटेंशिल्स सेंटर बोला जाता है। सरस्वती शुगर मिल एशिया की लार्जेस्ट है, इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात की जाए तो बुरिया हो गया, मुस्तफ़ाबाद हो गया आपका, और आपका सधुरा हो गया। ठीक है, और आपका बुरिया यमुना रिवर बैंक पर है। ठीक है, फाउंडेड बाय नानू सिंह और दिगंबर जैन टेम्पल है यहाँ पर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक बार वन गो में कर लेते हैं। मुस्तफ़ाबाद बना था 1763 में। फाउंडर कौन थे? देशु सिंह दलेवाल। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की अगर बात की जाए तो आपका गगरवाल हो गया, मनोकामना टेम्पल हो गया, तोरावाला टेम्पल हो गया। ठीक है, पीर बुद्ध शाह और गुरुद्वारा भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, वन गो वाला पॉइंट से ही। ठीक है, क्वेश्चंस में हम अटैम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा पंचकुला। पंचकुला जिसके भाई नैनो सिटी भी कह देते हैं। अब सबसे पहले ज्योग्राफी देखते हैं कि ये है कहाँ पे। अब आप कहेंगे पंचकुला सबसे ऊपर है, चंडीगढ़ से बॉर्डर लगता है, बट कौन सा डिस्ट्रिक्ट और लगता है हरियाणा का? तो भाई अम्बाला लगता है ओनली।
ठीक है। देन इस साइड आपका हिमाचल हो गया, इस साइड आपका पंजाब हो गया, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अब ये क्या है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यमुना घग्गर प्लेन जो शिवालिक रेंज है वो इसी पे लगती है, ठीक है। नॉर्दर्न में शिवालिक एक्सटेंशन है, पेडीमोंट प्लेन है और हिली डिस्ट्रिक्ट है। इसको आप इस तरीके से याद रखिए, याद रह भी जाएगा ये। फॉर्मेशन कब हुआ था भाई, 1995 में हुआ था, ठीक है। फ्रॉम अंबाला डिस्ट्रिक्ट कालका तहसील बना और पंचकुला भी तहसील बना, 2 तहसील बने इसमें से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है अच्छे इसमें कि पंचकुला मतलब, तो मतलब पंच मतलब हो गया 5 और कुल मतलब होते हैं कैनाल, ठीक है। तो 5 कैनाल, तो इसको बोल देते हैं सिटी ऑफ 5 इरिगेशन कैनाल, ठीक है। तो पंचकुला नाम पड़ा इसका। कैनाल फ्रॉम गग्गर रिवर ली गई, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगा। देन कहाँ तक आपका, नाडा साहिब टू मनसा देवी, ये दोनों याद रख लेना, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन रिवर्स भाई घग्गर हमें याद रखना है, एंशियंट नेम सरस्वती था और पांडवों का एसोसिएशन था, ये चीज बस, ये पांडव तो भाई हर जगह मिलेंगे आपको। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन भाई ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट क्लाइमेट है, इधर नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हो गया, ये ज्योग्राफी में हम करते ही आए। देन आता है अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोरनी हिल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पता भी है काफी स्टूडेंट्स को कि मोरनी हिल्स कहाँ पर है भाई, आपका पंचकुला हो गया, ठीक है। कारो पीक कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज्योग्राफिकल पॉइंट से अगर पूछ लिया गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक समझ लीजिए इसको, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हरियाणा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कारो पीक याद रखना है आपको पंचकुला। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात देखी जाए तो भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री है, ये मतलब वन गो में कर लेना। एचएमटी ट्रैक्टर पार्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हब है और आईटी पार्क बन गया था 2008 में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। सिस्मिक जोन हिमालय बॉर्डर है तो भाई फॉल्ट जोन है, तो सिस्मिक जोन है मतलब अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, प्रोन एरिया है। देन टूरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग में ये एचसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में है और नंदावन ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है और मैंगो फेयर भी लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन आता है कैक्टस गार्डन, एशियाज लार्जेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एशिया का लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन किस डिस्ट्रिक्ट में है, या पंचकुला में कैक्टस गार्डन है जो कि एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है। तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, कैसे भी पूछा क्वेश्चन जा सकता है, हमने भाई ये कर लिया है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर भाई देखी जाए, ट्राई सिटी सबको पता है, चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला। देन सैटेलाइट सिटी ऑफ चंडीगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, सैटेलाइट सिटी ऑफ चंडीगढ़, तो पंचकुला आप कराएंगे मार्क। चंडी मंदिर इंपॉर्टेंट है, वो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंडी मंदिर कैंटोनमेंट है, वहां पर वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है, ठीक है। एचपीएससी का भी हेडक्वार्टर है, ये आपको भी पता है, पंचकुला में सारे हेडक्वार्टर्स ही हैं। अब चलते हैं आपके फरीदाबाद डिवीजन में। देन सबसे पहले आएगा आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन की अगर बात की जाए तो अगर आप लोकेशन देखेंगे, फरीदाबाद हो गया भाई सबसे नीचे, ठीक है। क्या दिल्ली का बॉर्डर लगता है, यस। यूपी का बॉर्डर लगता है, यस। तो हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, एक आपका गुरुग्राम, एक आपका पलवल, याद रख लेना, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, गुरुग्राम, पलवल और दिल्ली और आपका यूपी, ठीक है। ये हमने ज्योग्राफी देख लिया उसकी। तो बाउंड्रीज भाई भाई गुरुग्राम, पलवल, यूपी, दिल्ली, ठीक है। फॉर्मेशन भाई 1979 में हुआ था। 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है। रिहेबिलिटेशन पाकिस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट अब ये क्वेश्चन बन सकता है, रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान माइग्रेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पाकिस्तान से जो माइग्रेट होके आए थे अपने हिंदू, तो वो फरीदाबाद में ही सेटल्ड हुए थे, इस तरीके से याद है, दिल्ली में भी हुए थे, तो फरीदाबाद भी आपको याद रखना है। हिस्टोरिकल ओरिजिन देखी जाए तो फाउंड कब हुआ था, कब किसने फाउंड किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कब हुआ था 1607 में। फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे शेख फरीद, ये चीज़ आपको याद रखनी है, हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देखी जाए वो आपको भी पता है, सबसे पहले लीडिंग इंडस्ट्रियल सिटी है ये, ठीक है। और मेजर इंडस्ट्री देखेंगे, सेरा है, एस्कॉर्ट्स है, आइसर है, जेसीबी है, कैलिमिनेटर, बाटा, ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट, अब तो और ज़्यादा आ गई है, ठीक है। दूसरा हीना प्रोडक्शन, ये चीज़ याद रख लेना, ये पॉइंट फरीदाबाद से रिलेटेड है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहला इन्वायरमेंटल कोर्ट फरीदाबाद में है, हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल है तो याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज हो गया, तो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, राजा नाहर सिंह एयर फोर्स बेस, वेरी इंपॉर्टेंट, फंसेंगे इसमें बच्चे। मैच द फॉलोइंग में आएगा, मेरे को नहीं लगता स्टेटमेंट बेस्ड ही आएगा, आई थिंक अब की बार। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह एयरफोर्स बेस है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, इस तरीके से याद करना है। स्पोर्ट की अगर बात की जाए तो नाहर सिंह स्टेडियम, अब आपको अगर दोनों चीज में से कोई भी याद रख लीजिए, नाहर सिंह स्टेडियम याद रख लीजिए या एयरफोर्स स्टेशन याद रख लीजिए, तो दोनों याद हो जाएंगे तो और अच्छी बात है।
मतलब सेम ही नाम है ना, 1981 हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल स्टेडियम में फर्स्ट मैच खेला गया था 19 जन 1988 में, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का। विलेज की अगर बात की जाए तो तिगोन गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जितने भी विलेज ऑफ इमोर्टल मार्टियर्स है, ठीक है, मतलब यहाँ से मैक्सिमम लोग आर्मी में गए, ये गांव इस तरीके से भी पहचाना गया है, तो इस तरीके से याद रखना ये गांव, ठीक है। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। देन डेमोग्राफी देखेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन हरियाणा, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और आपका हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन, और फर्स्ट सिटी है जिसमें सबसे पहले 20 लाख पॉपुलेशन हुई थी। तो याद रख लेंगे, हर चीज़ हाईएस्ट है, इस तरीके से याद भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो कहीं भी हाईएस्ट आ जाए, पॉपुलेशन रेटेड आ जाए, अर्बन पॉपुलेशन आ जाए, फीमेल पॉपुलेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको हाईएस्ट से क्या याद रखना है, फरीदाबाद, राइट। चलो, अब आता है मेवात नू डिस्ट्रिक्ट, अब फरीदाबाद के पास में ही है, तो नू डिस्ट्रिक्ट आपका किधर हो गया। अब आ जाता है मेवात, और इसको नू डिस्ट्रिक्ट भी बोल देते हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेवात आपका कहाँ कहाँ पे लगता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा हिस्सा, ये चीज़ याद रखना, यूपी से भी लगता है, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ मैं स्पेशली। इधर आपका पलवल हो गया, देन आपका गुरुग्राम, फरीदाबाद नहीं है, याद दोबारा बता रहा हूँ, फरीदाबाद नहीं है। देन आपका क्या है, थोड़ा सा हिस्सा रेवाड़ी का भी लगता है, ठीक है। इधर आपका कौन सा हो गया, राजस्थान। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है ना, महेंद्रगढ़, तीनों साइड से राजस्थान से टच करता है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तीन साइड से बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो 1 2 3, तो महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मेवात भी आपका राजस्थान बॉर्डर से टच करता है, तो आप याद रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली, लोकेशन देख ली, साउदर्न हरियाणा का पार्ट है। बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो नॉर्थ में आपका गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी आ गया। वेस्ट में अगर देखेंगे तो अलवर राजस्थान लगता है, साउथ में भी आपका राजस्थान, देन आपका यूपी हो गया। फॉर्मेशन भाई 2005 में बना था, फ्रॉम गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, दो डिस्ट्रिक्ट से ये निकल के आपका मेवात बना था। 20th डिस्ट्रिक्ट बना था, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 20वां, 21वां, 22वां, अब 23वां, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है 20th डिस्ट्रिक्ट था आपका मेवात नू। जुडिशियल इंपॉर्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है। फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया, दोबारा बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना इस पॉइंट को। देन आता है फिजिकल फीचर की अगर बात की जाए तो मोस्टली प्लेन है। अब देखो राजस्थान का टच है तो अरावली हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं। डेमोग्राफी अगर देखेंगे, हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन हरियाणा। देखो मैंने सेंसस कराया हुआ आपको, आप अगर नहीं देखा है किसी ने वीडियो तो जाके सेंसस वाली वीडियो देख लो भाई, 1 से 2 क्वेश्चन आपके सेंसस से भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी कर रहे हैं नो डाउट, बट वहाँ पे हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो इस तरीके से कर लेना। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर देखा जाए डेमोग्राफी में तो वो नू डिस्ट्रिक्ट का है। देन आपका टूरिज्म की बात की जाए, कंट्री क्लब है नियर मानेसर, दिल्ली जयपुर हाईवे के में है, 30 एकड़ बना हुआ है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि जो कंट्री क्लब है, अब दिमाग में आएगा कि कंट्री क्लब कहाँ हो सकता है, मतलब आप सोचेंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद, इवन पलवल भी सोचा जा सकता है, राइट। मेवात किसी के माइंड में आएगा ही नहीं, तो मेवात है जिसमें कंट्री क्लब बना हुआ है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, 30 एकड़ में बना हुआ है। क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट भी है, ये भी हाईलाइट हो गया पॉइंट, मेवात में है, 300 एकड़ में है। अरावली हिल्स टूरिज्म सेंटर है, टूरिस्ट सेंटर है। चोहिमल पॉन्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, क्योंकि बिल्ड बाय सेठ चोहिमल, 10 एकड़ में बना है। बिलो ब्लैक माउंटेन है, डेवलप्ड बाय हुकुमचंद। आर्टिस्ट कौन थे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना छतरी थे, राइट। देन आता है आपका पलवल सिटी, सिटी ऑफ कॉटन बोला जाता है, पहले ही हाईलाइट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट क्या बोला जाता है इसको, सिटी ऑफ कॉटन। अब हमने क्या करना है, इसके डिस्ट्रिक्ट देखना है आसपास कौन से, और स्टेट देखनी है भाई। एक ही स्टेट लगता है, कौन सा, यूपी, पलवल से, राइट, समझ आ गया। नॉर्थ में आपका कौन सा हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया। देन थोड़ा सा हिस्सा गुरुग्राम का हो गया, देन मेवात, याद रखना 3 डिस्ट्रिक्ट्स और आपके एक स्टेट लगता है जो कि यूपी है, हो गया याद। चलो अब करते हैं आपका नेम ओरिजिन कहाँ से हुआ, पंडित पलवल थे, ठीक है। पांडवा कनेक्शन भी माना जाता है, पंडित पलवल थे, ठीक है। और डेमन भाई एक राक्षस भी होता था, मतलब हवन में जो वो नहीं कर देता था, मतलब मांस हड्डी वगैरह डाल के, जो मतलब एक डीमन राक्षस था। तो
पालासुर नाम का एक राक्षस था, तो उससे भी नाम बड़ा है पलवल। तो मतलब जो भी क्वेश्चन आए हमने देखना भी किस किस नाम से पड़ता है पलवल का नाम, ठीक है। मेंशन्ड एज अपलवा इन एन ए अकबरी, इन एन ए अकबरी। अब ये आप बताओ कि एन ए अकबरी लिखी किसने थी। अब बन गया ना, मेडिवल हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन गया ये। किसने लिखी थी? अबुल फजल, याद रख लेना, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। तो एन ए अकबरी में नाम मेंशन है अपलवा और पलवल नाम मेंशन है हरियाणा से, याद रखना। माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी जाए, अज्ञातवास में पांडवास भी यहाँ रह रहे थे, पता ही आपको, कहीं भी पंचकुला में भी रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं, वहाँ भी रहे हैं, तो पांडवास का ठीक है। होडल लिंक्ड विद ओडोकास्ट, याद रख लेना। ओडोकास्ट, होडल जब रास्ते में देखेंगे पलवल से आप जाते हैं मतलब यूपी की तरफ, तो होडल भी आता है, तो होडल जो लिंक करता है वो ओडोकास्ट से रिलेटेड है। फ्रीडम मूवमेंट की अगर बात की जाए, गांधी जी अरेस्ट हुए थे पलवल स्टेशन में 1919 में, 8 अप्रैल जो 1919 में पलवल स्टेशन पे इनको अरेस्ट किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेताजी, नेताजी ने गांधी आश्रम फाउंड किया था 1938 में, इंपॉर्टेंट हो गया। आर्कियोलॉजी अगर देखी जाए तो भाई एलिफेंट रिमेन्स मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको अथुआ बोलते हैं, ओथा, ठीक है। आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स ये देख लेना आप, ठीक है। एजुकेशन डेवलपमेंट पे देखी जाए तो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है दुधौला में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में आती है, दुधौला में आती है, ठीक है। इकोनॉमी देखा है, सिटी ऑफ कॉटन बोला जाता है, शुगर इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, और साइबर इंडस्ट्री है, हो गया। देन आता है आपका गुरुग्राम साइबर सिटी, साइबर सिटी बोला जाता है, ये सबको पता है, ओके। लोकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एक तो आपका दिल्ली से लगता है, राइट, यूपी से नहीं लगता है। एक झज्जर आ गया, ठीक है, देन आपका रेवाड़ी हो गया, देन मेवात, देन पलवल, देन आपका फरीदाबाद। तो आपके टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट और आपका एक आपका यूटी हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ये इस तरीके से याद रखना, ओके। एनसीआर रीजन में आता है, ये सबको पता है, एनसीआर रीजन मैंने कराया हुआ है, सेंसस में भी कराया हुआ है और मैं आगे भी करा दूंगा, डोंट वरी। सैटेलाइट सिटी ऑफ दिल्ली, अब सैटेलाइट सिटी ऑफ चंडीगढ़ कौन सी थी वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। हिस्टोरिकल अगर ओरिजिन देखे जाए तो गुरु द्रोणाचार्य, कनेक्शन है गुरु द्रोणाचार्य का, राइट। और गुरु गांव, गुरु का गांव, तो इसको बोला गया, डिस्ट्रिक्ट गैजेट में देखेंगे तो गुरु गांव है ये, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया, गुरुग्राम लिखा गया, गुरुग्राम। गांव अपना हरियाणा में बोला जाता है, ग्राम आपका वैसे ग्राम पंचायत वगैरह इस टाइप से हिंदी नेम होगा, तो गुरुग्राम नाम रख दिया गया, ठीक है। तो गुरु का गांव है, गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा किस गुरु से रिलेटेड है, तो आपका द्रोणाचार्य गुरु हो गए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंस क्यों है कि हाईएस्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है भाई, साइबर सिटी है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाई 2007 में बन गया था और स्मार्ट सिटी बन गया था 2015 में ही। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो भाई मारुति है, हीरो होंडा है, अब तो हीरो होंडा अलग अलग हो गए हैं, आईएमटी मानेसर है, एसईजेड मानेसर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमने एक एरिया बना दिया है, आपको एक्सक्लूड किया जाता है मतलब टैक्स एरिया से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, इस तरीके से याद रखें। सॉफ्टवेयर टेक है, बायोटेक है, हाई टेक है, रत्ना ज्वेलरी पार्क है, डीएलएफ, प्राइवेट सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेजर इंडस्ट्रीज, ये तो तुक्का भी लगा दोगे आप, मुझे पता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की फर्स्ट मेट्रो इन हरियाणा 2010 में आई थी। लार्जेस्ट टोल प्लाजा, एशिया का लार्जेस्ट टोल प्लाजा है, इंपॉर्टेंट हो गया। पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आ जाए कि पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट किस आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो आपका गुरुग्राम से रिलेटेड है, तो याद रखना, राइट। इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। हिप्पा, ये भी गुरुग्राम में, इनके हेडक्वार्टर्स हैं ये, ठीक है। डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला, ये भी आपकी गुरुग्राम में है। सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट, मॉडल केयर सेंटर्स, तो ये सारे या आपको याद रखने पड़ेंगे मैच द फॉलोइंग्स में, या कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हेडक्वार्टर बताइए ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। सोशल इनिशिएटिव अगर बात की जाए, फर्स्ट फूड बैंक, फर्स्ट फूड बैंक 2013 में बना था, ठीक है। राही डे, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना था यहाँ पे, फर्स्ट फूड बैंक बना था यहाँ पे, तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। टूरिज्म याद रखें तो पटौदी पैलेस नवाब साहब का है, बिल्ट इन 1935, किन्होंने बनाया था, नवाब अब्राहिम अली खान, ठीक है। अब्राहिम अब किसका बेटा है पता है आपको। निमराना हेरिटेज होटल बन चुका है भाई वो, ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना। ज्योग्राफी बात की जाए तो अरावली हिल्स, अब मैंने बताया था ना, मेवात हो गया, पलवल हो गया, इवन कुछ पार्ट फरीदाबाद का, गुरुग्राम, फरीदाबाद गुड़गांव से आप फरीदाबाद जाते हैं, गुरुग्राम,
गुरुग्राम से जब आप फरीदाबाद जाते हैं तो रास्ते में आपका राइवली हिल्स भी आती हैं, तो इस तरीके से याद रखना है इनको। ठीक है, अब बात आता है आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन की अगर बात की जाए तो साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, इस मैप में देखो महेंद्रगढ़ में अगर आप देखेंगे, महेंद्रगढ़ में ये आपका इधर से थोड़ा सा हिस्सा भिवानी का लगता है, देन ऊपर चरखी दादरी है, थोड़ा सा हिस्सा बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में ये आपका झज्जर का लगता है, देन इस साइड हो गया आपका ईस्टर्न साइड में हो गया रेवाड़ी, और तीनों साइड से कौन हो गया, राजस्थान। ठीक है, देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो किंग अंगपाल तोमर जी ने मतलब इसकी फाउंडेशन की थी, ये कह सकते हैं, या इनके कज़न थे उन्होंने की थी। किंग अंगपाल कौन थे, आपके पृथ्वीराज चौहान जी के दादा समझ लीजिए। ठीक है, ग्रैंडफादर। एक नेम्ड आफ्टर महेंद्र सिंह, जो मतलब पटियाला के राजा थे, उनके बेटे के नाम पे रखा गया, महेंद्र सिंह जी के। और मलिक मोहम्मद भी इसी से एसोसिएटेड है आपके महेंद्रगढ़ से। देन आता है नारनौल की क्यों इंपॉर्टेंस है। नारनौल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तो जयपुर जब स्टेट होता था 15th सेंचुरी में, वो उसका पार्ट था। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट बना तो उसका पार्ट बना। ठीक है, ब्रिटिश के पीरियड, ब्रिटिश टाइम में, अकबर के टाइम के पीरियड में इंडस्ट्री थी यहाँ पर, कॉइन मिंट होते थे। ठीक है, तो जलाली कॉइन मिंट था यहाँ पर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्ट भी है यहाँ पर, 17th सेंचुरी में बना था जो, तो इसलिए नारनौल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। देन रिलीजियस इंपॉर्टेंट देखी जाए, तपस्थली है महर्षि च्छावन के नाम पे। ठीक है, और शहीद मेमोरियल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। इस तरीके से याद रखना। ज्योग्राफी देखेंगे तो धौसी हिल आती है यहाँ पे, धौसी हिल। तो हाईएस्ट पीक तो आपको पता ही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और धौसी हिल हो गया आपका, महेंद्रगढ़ में आते हैं, 652 की। तो हाईएस्ट अरावली पॉइंट इन हरियाणा है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट अरावली पॉइंट ऑफ हरियाणा कहाँ पर, तो गुरुग्राम फरीदाबाद में नहीं है आपका, कहाँ है, धौसी हिल महेंद्रगढ़ में। नारनौल सिटी ऑफ पॉन्ड्स एंड बॉलिस। ठीक है, इकोनॉमी देखी जाए, फर्स्ट मस्टर्ड प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर फर्स्ट आ जाए समझ लो, हाईलाइट कर दो। सिटी ऑफ मिनरल। ठीक है, स्लेट स्टोन इंडस्ट्री, और लाख की बैंगल बनती है, चूड़ियां लाख की। यूनिक फैक्ट्स भाई, हेडक्वार्टर ऑफ नारनौल हो गया। नो नेशनल हाईवे, कोई नेशनल हाईवे नहीं है। लोवेस्ट पॉपुलेशन, लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और लोवेस्ट पॉपुलेशन है, राजस्थान से याद रख लो इस तरीके से, बिल्कुल है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में बन गई थी। सीमन बैंक बन गया था नारनौल में। सीमन बैंक कहाँ पर है, नारनौल में, याद रखना। लार्जेस्ट लॉजिस्टिक पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात की जाए तो अटीली, तो स्लेट हिल और आपका ग्रेन मंडी। ठीक है, अटीली से याद रख लेना, स्लेट और आपकी ग्रेन मंडी। ठीक है, अब आते हैं आपके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जिसको ब्रास सिटी बोला जाता है, ये याद रखना। जितने भी मैं ये करा रहा हूँ ना, ब्रास सिटी, आपका साइबर सिटी, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, लोकेशन की बात की जाए भाई, साउथर्न हरियाणा में आता है। बाउंड्रीज की अगर बात की जाए, देखो सबसे पहले आपका साउथ में तो कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, एक आपका स्टेट हो गया। तो इधर से चलेंगे आपका महेंद्रगढ़, छोटा सा हिस्सा आपका चरखी दादरी, देन झज्जर, देन गुरुग्राम, एंड देन बिल्कुल लास्ट में आपका हो गया नू। तो आपके 5 डिस्ट्रिक्ट और एक आपका स्टेट हो गया। ठीक है जी, देखिए अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो किंग रावत थे महाभारत काल में, उनकी बेटी थी रेवती, तो उससे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ गया रेवाड़ी, रेवती रेवाड़ी। देन किंग करमपाल थे, जो एक तरह से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे रेवाड़ी एरिया का, जो पृथ्वीराज चौहान के नेफ्यू थे। ठीक है, तो उनसे भी रिलेटेड आ जाता है कि हिस्टोरिकल ओरिजिन देखेंगे तो रेवाड़ी उनसे भी रिलेटेड होता है, राइट। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ब्रास इंडस्ट्री, तिलेदार जूती, हीरो होंडा मोटर, आपका मोटरसाइकिल, अब तो हीरो होंडा अलग अलग हो चुके हैं, ब्रास सिटी और आपकी वीर नगरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात की जाए तो 1986-87 में बनी थी, कहाँ पर, मालपुरा और धारूहेड़ा। ठीक है, याद रखना धारूहेड़ा। और इंडस्ट्रियल सेंटर बावल हो गया, इंपॉर्टेंट है, बावल आपका इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। देन ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी आपका रेलवे स्टेशन 1873 में बन गया था, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन हरियाणा, हाईलाइट कर दिया है पॉइंट। एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की जाए तो रीजनल रिसर्च सेंटर है बावल में। ठीक है, माइनिंग अगर बात की जाए तो स्लेट माइनिंग होती है कुंड विलेज में। मिलिट्री इंपॉर्टेंस देखी जाए, रिजांगला मेमोरियल है, 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो अहीर रेजिमेंट ने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था, इस तरीके से याद रखना।
हेल्थ की बात की जाए तो कैंसर इंस्टीट्यूट है आपका मीरपुर में, ठीक है, अब तो काफ़ी बन गए। रिलीजियस साइट्स की अगर बात की जाए तो लाल मस्जिद अकबर पीरियड में, कहाँ पर, रेवाड़ी। वाला पौंड नंदराम हीर ने बनवाया था, याद रख लेना। स्वामी दयानंद गौशाला भी यहीं पर है। ये आपके आपके रिलीजियस साइट्स हो गई। अब बात करते हैं हिसार सिटी की, जिसे स्टील सिटी बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्न हरियाणा में आता है, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो आपको याद रखनी है। हिसार की अगर बाउंड्री की बात की जाए, अब तो भाई इधर हांसी भी आ गया है, ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें देख लीजिए आप, फतेहाबाद हो गया, नीचे आपका भिवानी हो गया, ठीक है, तो सिरसा तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है, सिरसा बिल्कुल आपका फतेहाबाद, एक डिस्ट्रिक्ट तो आपका बिल्कुल कट आउट हो गया, ठीक है। देन इधर आपका फतेहाबाद, जींद, थोड़ा सा रोहतक, देन आपका भिवानी, वेस्टर्न साइड से आपका हो गया राजस्थान, याद रख लेना, ठीक है। तो आपका राजस्थान हो गया, भिवानी, रोहतक, जींद, आपका फतेहाबाद, ओके। एंशंट नेम की अगर बात की जाए तो इशुयार बोला जाता था इसे, इशुयार बोल लो, शुयार बोल लो, तो याद रखना है बस हमें तो भाई, हिसार को पहले इशुयार बोला जाता था। सिसवाल सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, किससे रिलेटेड हो गया, हिसार से रिलेटेड हो गया। चौतांग रिवर का मेंशन है, तो ये भी याद रख लेना। अब बात आती है राखीगढ़ी जो साइट है आईवीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, लार्जेस्ट हड़प्पा साइट, और अग्रोहा ये ओरिजिन ऑफ अग्रवाल कम्युनिटी है, ये याद रख लेना, ये भी हिसार में आता है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, मेडिवल पीरियड में आते हैं, फाउंडेड इन 1354 एडी बाय फिरोज शाह तुगलक। हिसार में फोर्ट भी है, तो याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट याद रख लेना, एक बार कर लो, नागौरी, मोरी, दिल्ली और आपका तलगी, ठीक है। लोधी पीरियड रूल भी, मेडिवल टाइम में लोधियों ने भी यहाँ पर रूल किया था, ठीक है जी। हांसी सिटी मतलब 5 गेट फेमस है, तो क्वेश्चन आता है कि हांसी सिटी किस लिए फेमस है, 5 गेट्स। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर फेमस पेड़ास भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, हांसी सिटी इज फेमस फॉर पेड़ास। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो सेमी एरिड क्लाइमेट है, कॉटन प्रोडक्शन होती है, और आपकी पैडी रिसर्च बन गया था 1970 में, ठीक। इंडस्ट्री की बात की जाए तो स्टील, मैग्नेट, आयरन पाइप, जिंदल पाइप फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल्स यहीं पे बनी थी, ठीक है जी, यहीं बनता है सारी इंडस्ट्रीज। रिसर्च की बात की जाए तो CIRB 1985 में बना हिसार में, इसकी फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। तो बफेलो से रिलेटेड आ जाए तो याद रख लेना कहाँ पर है, सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये बफेलो का हिसार में। दूसरा ओनली इन इंडिया किसका सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्वाइन, घोड़ों का समझ लो, ठीक है। दूसरा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हिसार में है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो भी जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहीं पर है हिसार में, याद रखना। इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1986 में बना था। एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सेंटर भी आपका हिसार में है। एनिमल हस्बेंड्री एशिया लार्जेस्ट एनिमल फार्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो रेलवे शिपिंग यार्ड है, तो ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, हिसार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं जींद, जिसे बोला जाता है जयंती देवी नगर, ठीक है जी। बॉर्डर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं जी, चलो देख लेते हैं। अब जींद को देख लेते हैं, अब उस साइड से आपका कौन सा हो गया भाई, पंजाब भी टच करता है, याद रखना पंजाब भी टच करता है। देन ऊपर से चलते हैं कैथल, देन आपका करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, तो टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट लगता है, हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। तो कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और पंजाब हमने कर लिया, ठीक है। बॉर्डर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर्मेशन कब हुई, 1 नवंबर 1966 में बन गया था। अर्लियर किसका पार्ट था, ये पेप्सू का पार्ट था, ठीक है। मर्ज हुआ 1948 में, ठीक है जी। सब डिवीजन ऑफ संगरूर, संगरूर का सब डिवीजन था, ठीक है जी। माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो अभी हमने किया जयंती देवी टेम्पल, पांडवाज का टाइम होगा तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लेना। जयंतीपुरी जींद, तो जयंती जयंती जहाँ वर्ड आ जाए तो समझ लो जींद की बात हो रही है। जयंती देवी नगर भी बोला जाता था, ओके। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए, किसने फाउंड किया था, राजा गजपत सिंह ने, अफगान से जीत के आए 1763 में। रहीमदाद खान वॉर, याद रख लेना इसको, 1775, ठीक है। कैपिटल बनाया कब, 1776 में, और जींद में फोर्ट भी बनाया, ठीक है। रूलर की अगर बात की जाए तो गज रानी शोभा राई, बाघ सिंह, संगत सिंह और स्वरूप सिंह, मेनली गजपति याद रखना, तो क्योंकि इन्होंने ही वो फाउंड किया था, इस तरीके से याद रखना, राइट। चलिए फ्रीडम मूवमेंट की अगर बात की जाए तो जींद प्रजामंडल बनाया बाय हंसराज राहबर, ठीक है, याद रखना।
ज्योग्राफी अगर बात की जाए तो घग्गर और यमुना इन्फ्लुएंस है, अलुवियल सॉइल है, जींद की बढ़िया सॉइल है, ठीक है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो हाईएस्ट बफेलो पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट हो गया। कोऑपरेटिव मिल्क प्लांट है, याद हो जाएगा, चलो। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो लेदर क्लीनिंग आपकी इंडस्ट्री है। आइडेंटिटी अगर बात की जाए तो हार्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका सिरसा, जिसे सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। अब लोकेशन की बात करें, सबसे पहले लोकेशन देखेंगे हम सिरसा की। देखो बिल्कुल हटके है ये, ठीक है। उधर से आपका पंजाब हो गया, इधर से आपका राजस्थान हो गया, और आपके राइट साइड में हो गया फतेहाबाद, ठीक है। ये हमने लोकेशन कर लिया। अब फॉर्मेशन कैसे हुई? 1975 में ये एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया था, फ्रॉम हिसार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैंने बताया था ना हिसार डिस्ट्रिक्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो में। अच्छा, पहले इसको ना भटियाना डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था 1837 में, बाद में इसका नाम चेंज हुआ सिरसा तहसील इन 1884। ये स्टोरी में आगे बता दूंगा कि कैसे क्या था। एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसका एंशियंट नेम था सिरिस्का। एंशियंट नेम क्या था इसका? सिरिस्का। और महाभारत में भी मेंशन है ये, ठीक है। महाभारत में अलग नाम से मेंशन है, अष्टाध्यायी, दिव्यवादन, इस तरीके से ये नाम मेंशन है, ठीक है। अच्छा, सिरिस का मतलब हो गया भाई, सिरिस बोलते थे, मतलब यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट था, काट के एक तरह से सिटी बनाई गई, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो सिरिस फॉरेस्ट ओरिजिन था यहाँ पे। अच्छा, माइथोलॉजिकल देखा जाए तो भाई नकुल ने यहाँ पे विजिट किया था, मतलब फॉर एग्जांपल रोहतक से आपका उधर जा रहा है, मतलब पंजाब जा रहे हैं, तो वहां पर स्टे किया था, रुके थे वहां पर, ये चीज याद रख लेना कि नकुल ने विजिट की थी। ओके, देन आपका मेडिवल हिस्ट्री की बात आ जाए, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था 2 बार। अच्छा, इल्तुतमिश के गवर्नर थे कौन? हेमल भट्टी, ठीक है। 1212 में इनको दे दिया गया था ये प्रोविंस, मतलब ये लगा दिया ये एरिया भाई सिरसा तेरे अंडर में रहेगा। तो इसने बोल दिया, फिर इसने बटनेर सिटी बाद में बनाई, बाद में भट्टी, भट्टी से बटनेर बना, देन आपका सिरसा बना। देन ये रानिया प्रिंसली स्टेट के अंडर में आ गया था, ठीक है। और चोरमार बैटल, देखो 2 बैटल है, एक तरह से एक आपकी एंशियंट टाइम की है, वो मेंशन की गई है चोरमार बैटल, और दूसरी आपकी ब्रिटिश टाइम की भी है, ठीक है। इतना ही याद रखना आपको, चोरमार बैटल यहीं पे हुई थी, इतना ही आएगा क्वेश्चन। देन रिवर्स की बात की जाए तो एंशियंट टाइम में सरस्वती रिवर बहती थी, इसको याद रखना आप। ज्योग्राफी अगर देखा जाए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखना। देन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो भाई कॉटन, ठीक है। देन आपका सिट्रस फ्रूट, और सबसे बड़ी चीज मानगियाना प्रोजेक्ट इजराइल का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल रिलेशन भी आ गया, इजराइल का मानगियाना प्रोजेक्ट, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। एजुकेशन की बात की जाए तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, एयरफोर्स बेस है, ठीक है। ये माइनर पॉइंट्स हैं। एनिमल हस्बेंड्री भाई, हाईएस्ट बोवाइन पॉपुलेशन है, और मैक्सिमम गौशालाज हैं यहाँ पर, और ब्लड डोनेशन रिकॉर्ड हुआ था यहाँ पर, मतलब रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आइडेंटिटी किससे? भाई सिटी ऑफ सेंट, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था ऊपर, ठीक है। अब आते हैं टाउन। टाउन क्या हुआ था कि मतलब फ्लड आया था 1863 में। जे एच ओलिवर थे उस टाइम के डीसी यहाँ के, तो इन्होंने एलिनाबाद बसाया था, इस तरीके से याद रखना। अच्छा, मंडी है डबवाली की, जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है, और इसका दूसरा नाम इस ये भी बोल दिया जाता है कल्याण वाली मंडी, ठीक है। दोनों में से कुछ ही पूछा जाता है, देखो डबवाली तो याद रह जाएगा, सिरसा डबवाली, कल्याण वाली मंडी याद रखनी है आपको, कल्याण वाली, ठीक है। वाली वाली जो भी जिस तरीके से याद हो उसके। देन आता आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट एशिया में है। अब सबसे पहले हम देखेंगे आपका मैप, ये आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। आपका ऊपर कौन सा हो गया? पंजाब, लेफ्ट साइड सिरसा, देन नीचे हिसार, और इधर छोटा सा पार्ट आ गया आपका किसका? राजस्थान का। देन इधर कौन हो गया? जींद, इस तरीके से याद रखना है। अब देखते हैं भाई, नॉर्थ में आपका भाई पंजाब, जींद, हिसार, सिरसा, और थोड़ा सा पार्ट आपका राजस्थान का, इसको मेंशन कर लेना। अच्छा, 15 जुलाई 1997 में बना था, फ्रॉम हिसार, हिसार से टूट के बना था, ठीक है। मौर्यन पीरियड में एग्जिस्टेंस था, मौर्यन पीरियड में भी एग्जिस्टेंट था, इसका मतलब एंशियंट हिस्ट्री अगर देखेंगे, अशोका टाइम में भी था। भील ट्राइब रहती थी यहाँ पर, ठीक है। और उस टाइम पे इसको उदयनगरी भी कहा जाता था, ऐसे याद रखना। कुनल माउंट आपका सिसवा कल्चर दिखाता है, एंशियंट टाइप का, आईवीसी के टाइम का। और बनवाली माउंट आपका दिखाता है हड़प्पा साइट, ये चीज याद रखना। सिसवा कल्चर कहां से होगा? फतेहाबाद, फतेहाबाद का आपका कुनाल बोल लो, कुनल बोल लो, जो भी आपको याद रहे वो चीज याद रखो। देन मेडिवल हिस्ट्री की बात की जाए, 1352 में इसको फाउंड किया गया था बाय फिरोज शाह तुगलक, और इसके बेटे का नाम था फतेह, क्या नाम था? फतेह खान, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया फतेहाबाद, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेम्ड आफ्टर फतेह खान, भाई इसके सन था। और देन रानिया, रानिया स्टेट के अंडर में आता था उस टाइम पे, कौन थे? खान बहादुर भट्टी, 1784, ये चीज याद रख लेना।
देन आता है इंडस्ट्री, भाई लेदर प्रोडक्शन है, मस्क है, वाटर ड्राइंग टूल्स बनाए जाते हैं। कॉटन इंडस्ट्री, फर्स्ट कॉटन मिल बनी थी यहाँ पे 1963 में, ठीक है, और कॉटन थ्रेड भी यहाँ का फेमस है। एनर्जी की बात की जाए तो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट बना था। न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बना था? हरियाणा का। कहाँ पर? फतेहाबाद में, याद रखना है। गोरखपुर विलेज में 2800 मेगावाट का था, राइट। ट्रांसपोर्ट की बात तो आपका जाखल रेलवे स्टेशन है, बस इतना ही याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट आता है आपका रोहतक, जो कि एजुकेशनल हब माना जाता है। सोनीपत और रोहतक दोनों को एजुकेशनल हब माना जाता है, ठीक है। रोहतक में सबसे ऊपर आपका जींद हो गया, देन राइट साइड में आपका सोनीपत हो गया, देन नीचे आपका झज्जर, चरखी दादरी और देन भिवानी, और थोड़ा सा इधर आपका किसका लग गया? हिसार का। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जो रोहतक के बाउंड्री पे लगती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो लैंड लॉक्ड है? लैंड लॉक का मतलब हो गया कि कोई भी स्टेट नहीं लगती है, तो दो ही आपके डिस्ट्रिक्ट हैं आपका। एक तो हो गया रोहतक, दूसरा हो गया चरखी दादरी, और अब की बार आपका कौन सा हो जाएगा? ये जब हांसी बनेगा तो ये भी हो जाएगा। तो बेसिकली अब कितने हो गए? 3 आपके लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हो गए जो किसी स्टेट बॉर्डर से नहीं टच करते, ठीक है, ना यूटी से ना स्टेट से, ऐसे याद रख लेना। अब चलते हैं इसके बारे में। बाउंड्रीज में हो गया जींद, हिसार, भिवानी, दादरी, झज्जर, सोनीपत, ये क्लियर। नो बॉर्डर विद अदर स्टेट्स, याद रखना। दूसरा कौन सा है? चरखी दादरी, सीडी, ठीक है। और अब कौन सा हो गया? हांसी। तो 3 हो गए हैं भाई। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, अगर देखे जाए तो हिसार डिवीजन के अंडर में आता था 1858 टू 1884। देन दिल्ली प्रोविंस के अंडर में आया, देन आपका अंबाला डिवीजन के अंडर में आया, देन अर्लियर इंक्लूडेड इन झज्जर एंड सोनीपत। ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वन गो में एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा ना, जब एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होती है तो ये ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन काम आ जाती है। देन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री देखे जाए तो सबसे पहले महाभारत में मेंशन है रोहतिका, ठीक है। देन फाउंडेड बाय किंग रोहतास, इसलिए नाम क्या रखा गया? रोहतक। अच्छा, दुर्योधन आर्मी ने यहाँ पर भाई रेस्ट लिया था महाभारत के टाइम में, ये चीज याद रख लेना। आर्कियोलॉजी के देखा जाए तो इंडस वैली रिमेन्स मिले यहाँ पर। कहाँ पर? इंडो ग्रीक कॉइन्स मिंट होते थे, याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, फ्रीडम मूवमेंट की देखी जाए तो भाई साइमन कमीशन और आपका मोतीलाल नेहरू की मीटिंग यहीं पे हुई थी 1929 में, याद रख लेना। आइडेंटिटी की अगर बात की जाए तो भाई एजुकेशन सिटी बोला जाता है इसको, और इसको पॉलिटिकल कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री अगर बात की जाए, ओइसरी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल, शुगर, सर्जिकल इंडस्ट्री, कॉटन यार्न, बाइसाइकिल पार्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है शोरी मार्केट, एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है, कपड़ों की मार्केट। एजुकेशन की बात की जाए तो एमडी बना था 1976 में, और स्टेट वॉर मेमोरियल बना था 2004 में। लास्ट में है मानसरोवर मेमोरियल। फेमस क्यों है रोहतक? आपकी रेवड़ी और गज्जक के लिए, ठीक है। सोनीपत, इसको भी एजुकेशन सिटी बोला जाता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैप। सोनीपत से कौन कौन से लगते हैं? एक तो भाई दिल्ली टच हो गया, और इधर आपका क्या हो गया? यूपी, ठीक है, दिल्ली और यूपी। देन आपका ऊपर से चलेंगे, आपका पानीपत आ गया, इधर आपका जींद आ गया, देन आपका रोहतक, और थोड़ा सा हिस्सा आपका झज्जर का हो गया। ऐसे याद रखना इसको, सोनीपत को। ओके, पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर एंड दिल्ली, ठीक है। फॉर्मेशन, अच्छा, यमुना रिवर बाउंड्री भी है, मतलब यमुना यहाँ से टच होके जाती है, इस तरीके से याद रख लेना। और फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1972 को फ्रॉम रोहतक। कौन कौन से अलग कर दिए? सोनीपत और गोहाना को, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री अगर देखी जाए तो सोनप्रस्थ बोला जाता था, मतलब गोल्डन सिटी थी, गोल्ड था यहाँ पर सबसे ज्यादा, ठीक है। और श्रवण ने भी यहाँ पर रेस्ट लिया था, सिटी को घूम के देखा था। देन महाभारत विलेज, युधिष्ठर ने डिमांड की थी इस विलेज की, तो महाभारत टाइम में सोनीपत, मतलब 5 उसकी डिमांड की थी ना, 5 विलेजेस की, तो भाई एक विलेज यही था, ठीक है। तो महाभारत विलेज में मेंशन है कि सोनीपत की डिमांड की गई थी, ठीक है। किंग चकावेन की कैपिटल भी थी रोहतक, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता चल रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल अगर देखा जाए तो सूर्य, अच्छा, योद्या डायनेस्टी के क्वाइंस भी मिले हैं, खेड़ी गुज्जर पोइट्री मिली है, ग्रीक क्वाइंस और हर्षा की सील मिली है 1871 में। ये चीज याद रखना पॉइंट्स। मेडिवल की अगर बात की जाए, नाजीबत दौला ने इन्वेजन किया था 1765 में, ठीक है, रोहतक में, और रेलवे यहाँ पर आ गई थी 1880 में। और उसके एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो राइस बॉल भी बोला जाता है, देन आपका मशरूम प्रोडक्शन है, सनफ्लावर, सिट्रस क्रॉप, और गन्नौर मार्केट जो है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट है ये, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, इस तरीके से याद रखना, गन्नौर मार्केट। देन इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, सोनीपत बहुत फेमस है बाईसाइकिल इंडस्ट्री के लिए।
देन आपका बियर प्लांट है मुरथल में, और इथेनॉल प्लांट है, वही दारू का प्लांट हो गया। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। अगर देखेंगे भाई, एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता है, क्यों? डी क्रस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी है, बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी है, टूरिज्म यूनिवर्सिटी भी है राई में, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्री इंडस्ट्री भी है खुर्द में, ठीक है, याद रखना। सोशल डेवलपमेंट की बात की जाए तो वह आंगनबाड़ी बनी थी हसनपुर में, और टूरिज्म देखे जाए तो विष्णु फाजिलपुर में, और जुरासिक पार्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन आते हैं भिवानी पे। अब भिवानी का सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैप। तो इधर आपका कौन सा हो गया भाई? राजस्थान लगता है। ऊपर आपका हिसार, देन आपका रोहतक, देन इधर आपका आ गया चरखी दादरी। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। भिवानी एक तरह से फर्स्ट लार्जेस्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट होता था, चरखी दादरी इसी से टूट के बना है। तो इस तरीके से याद रखना, भिवानी सिरसा से भी पहले बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट होता था, ठीक है। फ्रॉम हिसार एंड महेंद्रगढ़ से मिल गया बनाया। अर्लियर ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था, चरखी दादरी जब बना उसके बाद ये छोटा हो गया, ऑब्वियसली कट आउट हुआ इसमें। तो हिस्टोरिकल ओरिजिन देखे जाए तो राजपूत रूलर थे नीम, और उनकी रानी थी भानी। भानी से बन गया बिहानी, देन आपका भिवानी हो गया, ठीक है। एन ए अकबरी में ये मेंशन है भिवानी, ठीक है। देन आता है आर्कियोलॉजी देखे जाएंगे तो मिथाथल हड़प्पा साइट है, और जयपुर की मिंटिंग यहां होती थी लोहारू में। जयपुर जो प्रिंसली स्टेट था उसकी मिंटिंग यहाँ होती थी, ऐसे याद रख लेना। देन पेडिमोंट प्लेन नॉर्थ में, और आपका अरावली हिल साउथ में, क्योंकि बॉर्डर किसका लगता है? राजस्थान का। इस तरीके से याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन की बात है, रेलवे आ गई थी भाई 1881 टू 1883 में बन गई थी, और कैनाल बन गई थी 1893 में। बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हम कर लेंगे। देन आता है इंडस्ट्री की बात। टेक्सटाइल मिल है, 1937 में बनी थी। क्लॉथ एंड यार्न एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, और आपका ट्रेड सेंटर है। एजुकेशन की बात की जाए, बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफ हरियाणा एजुकेशन सेंटर है। बिरला टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बॉक्सिंग आपका हब है। सबसे बड़ी बात, मिनी क्यूबा बोला जाता है इसको, ठीक है। और कल्चर क्या अगर देखेंगे तो इसको काशी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। डायरेक्टली स्टेटमेंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, और डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि काशी ऑफ हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो एलिमिनेशन में काफी हेल्प करने वाला है। टेम्पल एंड ट्रस्ट है, और राधा स्वामी भवन है, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। श्यामसर लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंस देखेंगे, कोऑपरेटिव बैंक बन गया था 1992 में। अब आते हैं झज्जर पे। झज्जर के सबसे पहले हम देखेंगे मैप। मैप में एक तो आपका कौन सा टच हो गया भाई? दिल्ली टच हो गया, ठीक है। झज्जर बहादुरगढ़ से होते हुए जब जाते हैं। देन ऊपर थोड़ा सा हिस्सा किसका होगा? सोनीपत का। देन आपका रोहतक का, इधर आपका चरखी दादरी, देन रेवाड़ी, देन इधर आपका गुरुग्राम, याद रखना। अब आते हैं इसकी बाउंड्रीज। रोहतक, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, दादरी, और आपका रेवाड़ी हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 में, फ्रॉम रोहतक, ठीक है। देन हिस्टोरिकल ओरिजिन देखेंगे, छज्जू नगर नाम था इसका। किसने फाउंड किया था? जाट फाउंडर जिन्होंने, छज्जू नाम था उनका, ठीक है। तो उन्होंने क्या छज्जू नगर बसाया है। अच्छा, मोहम्मद गोरी की सेटलमेंट भी यहीं हुई थी, मतलब सेटलमेंट इन रेस्ट करने का एरिया हो गया। सिटी ऑफ मार्टियर बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट ले लो, कोई भी ले लो, तो सिटी ऑफ मार्टियर बोला जाता है। बहादुरगढ़ अगर यहाँ पर टाउन है इसके, बहादुरगढ़ और बेरी। बहादुरगढ़ किसका है? राठी जाट्स। और बहादुरगढ़ को पहले क्या किस नाम से बोला जाता था? सरफाबाद। इंडस्ट्रियल हब है, और पौंड 1865 में यहाँ है, बन गया था मतलब। बेरी सिटी ऑफ वेल्दी पीपल बोला जाता है, ठीक है। देन आते हैं इसका एग्रीकल्चर। लार्जेस्ट कैटल फेयर लगता है कहाँ पे? जहाजगढ़ में, ठीक है, जहाजगढ़ में लगता है। देन आता है एजुकेशन। हिंदी ब्रांच, मतलब एक तरह से बोल दीजिए कि 1914 ब्रिटिश टाइम था, तो ब्रिटिश टाइम में हिंदी हिंदी का एक एजुकेशनल सेंटर होना, तो हिंदी ब्रांच यहाँ बनाई गई थी। फर्स्ट कोड 1919 में बन गया था यहाँ पर। न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी 1919 में बन गया था, ठीक है। देन पॉलिटिकल देखेंगे तो आपका भगवत दयाल शर्मा यहाँ से है, और फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा झज्जर से। देन कल्चर एंड टूरिज्म देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, 1959 में बना था। निरचा धाम है, डोम ऑफ बुआ, और झज्जर पोएट्री फेमस है ये, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो लार्जेस्ट बस स्टैंड कहाँ पर है? झज्जर में है, ठीक है, इंडिया का है लार्जेस्ट। अब आते हैं चरखी दादरी पे। एक तरह से सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट था ये, इसके बाद आपका पता ही है हासी बन चुका है। तो चरखी दादरी कहाँ से कट किया गया? भिवानी से कट किया गया। उससे पहले भिवानी एक इकलौता सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट था। तो चरखी दादरी के नॉर्थ में कौन होगा? भिवानी, इधर रोहतक, ये आपका झज्जर, और इधर आपका हो गया महेंद्रगढ़। और याद रखना मैंने क्या बताया था? चरखी दादरी और रोहतक
से कोई भी स्टेट बॉर्डर टच नहीं होता। भिवानी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी और आपका महेंद्रगढ़ होगा। नो बॉर्डर विद अदर स्टेट, और इससे पहले किसका था? रोहतक का था। ठीक है। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। भीलवा चौहान यंगेस्ट सन था पृथ्वीराज चौहान का, उन्होंने बसाया था। अच्छा, दादुर, दादुर का मतलब होता है भाई फ्रॉग। ठीक है, तो इसलिए इसको दादरी बोला जाता है। चरखी एक मतलब इसका नियर बाय विलेज था, तो दोनों को मिला दिया, क्या बोल दिया गया? चरखी दादरी। तो दादुर से याद रखना फ्रॉग, मेंढक। ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री बनी थी 1939 में, और आपका किसने बनाई थी? रामकिशन दलमिया ने। देन सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बन गया था 1982 में, ऐसे याद रखना, इसके फाउंडर ये थे। देन ज्योग्राफी देखे जाए, सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन है, हेलिना स्टोन। ठीक है, कहां पर मिलता है? कल्याणा विलेज में, इंपॉर्टेंट हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव भाई न्यू डिस्ट्रिक्ट 2016 में बनी थी फ्रॉम भिवानी, और आपकी अब 2025 में आपको पता है ये कौन सी बन गई है? हांसी। अब आते हैं करनाल पे, जिसको बोलते हैं राइस बॉल। लोकेशन अगर देखेंगे तो ईस्टर्न हरियाणा में है, और अब हम देखते हैं इसका मैप करनाल का। नॉर्थ में देखेंगे थोड़ा सा पार्ट आपका यमुनानगर का टच है, इधर आपका कुरुक्षेत्र का, देन कैथल, देन जींद, देन पानीपत, और इधर आपका कौन सा हो गया? यूपी। ठीक है, ये आपका होगा ज्योग्राफिकल, हमने देख लिया, और यूपी, जींद, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अब करनाल, करण करण के नाम से फेमस है, तो भाई एंशियंट टाइम में देखेंगे तो किंग करण। ठीक है, करनाल्या बोला जाता है, करण की लेक भी यहीं पर है, कवच और कुंडल की डोनेशन यहीं पे दी गई थी, सूर्य टेम्पल बेल हाउस भी है यहाँ पर। ठीक है, करण, सूर्य टेम्पल, ये चीज याद रखना। अच्छा, मेडिवल टाइम में ये पंजाब प्रोविंस का पार्ट था। बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1739 में, किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। देन जींद रूलर ने यहाँ पर रूल किया था 1763 में। देन जॉर्ज थॉमस ने 1797 में इसमें कैप्चर कर लिया था, या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। ठीक है, अब देखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी राइस बॉल बोला जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट। काशी ऑफ हरियाणा कमेंट सेक्शन में बता दो। अब पेरिस ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? करनाल को, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर देखेंगे तो राइस प्रोडक्शन, लिबर्टी शूज एक्सपोर्ट होता है। एजुकेशन एंड रिसर्च देखेंगे तो एनडीआरआई, सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां पर? करनाल में। देन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी 2016 में, और कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आपकी करनाल में है, याद हो जाएगा। इंडस्ट्री देखेंगे तो एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब है मधुबन में, करनाल में आता है। एनसीसी एकेडमी है गरोंडा में, और नीलोखेड़ी इंस्टीट्यूट 1947 में बना था। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना। फैक्चुअल फैक्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के ना फैक्ट्स ज्यादा है। हाँ, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी की देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देखने में भी, बट ये भाई फैक्चुअल डाटा है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। चलो अब करते हैं आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आपकी लोकेशन देखते हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट की। इधर कौन हो गया? पंजाब। देन इधर आपका कुरुक्षेत्र, देन करनाल, इधर आपका जींद, और इधर फतेहाबाद है नहीं है, तो ये चीज याद रखना। अब आते हैं कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल और पटियाला, मतलब पंजाब का पार्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन हुए थे 1989 में। सब डिवीजन किसका था? करनाल एंड कुरुक्षेत्र का। इस तरीके का एंशियंट हिस्ट्री अगर देखें थे, कैथल क्या बोला जाता है? कपि स्थल था। ठीक है, कपिल मुनि जो थे उनका एक तरह से वो याद रख लिया, कपिल स्थल था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी, ये चीज याद रखना, लॉर्ड हनुमान का बर्थ प्लेस भी माना जाता है कैथल। ठीक है, फाउंडेड बाय युधिष्ठर, और सिटी ऑफ कपिल मुनि भी बोला जाता है, फाउंडेड बाय युधिष्ठर हो गया। ठीक है, देन आपका मेडिवल पीरियड में देखेंगे तो अच्छा, जाट ऑफ कैथल ने तिमूर को हरा दिया था, अपोजिट में तिमूर थे और इधर ये आपके कैथल के जाट थे, तो हरा दिया था। ठीक है, अकबर फोर्ट बना था आपका कैथल में, ये चीज याद रखना। दूसरा, रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखेंगे तो लव कुश का महातीरथ मुंडरी में है, ये चीज याद रखना, कैथल में है। इस हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट, याद रखना इसको। नवागर कुंड भी है, सिटी ऑफ गुरुद्वाराज बोला जाता है, छोटी काशी बोला जाता है इसको। ठीक है, टोपियो वाला गुरुद्वारा भी यहीं पर है कैथल में, याद रख लेना। ये सारे आपके रिलीजियस इंपॉर्टेंस कर रही है। देन इसके बाद एग्रीकल्चर देखेंगे, बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। इंडस्ट्री देखेंगे ना, 90% आप देखेंगे, जैसे सोनीपत जो दिल्ली बॉर्डर से टच करता है, या कोई बॉर्डर स्टेट से टच करता है, इंडस्ट्रियल एरिया मान लीजिए उसको। और जो बाकी जो बच गए हरियाणा के, उसको आप इकोनॉमी उसकी कैसे चलती है? एग्रीकल्चर, एग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है,
बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। इंडस्ट्री देखेंगे तो मशीनरी फॉर फाउंड्रीज, ठीक है। एजुकेशन देखेंगे, आरकेएसडी कॉलेज 1954 में बना था जो कि कैथल में है। इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट और आपका 1970 में बना था। टाउन्स देखेंगे तो पुंडरी, चीखा, कलायत, सिवान, ये चीज याद रख लेना, राइट। अब आते हैं आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका। अब आते हैं आपके पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, लोकेशन देखेंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट की, फिर से पानीपत एरिया, देन आपका सोनीपत, और इधर आपका कौन सा हो गया, जींद, ऊपर हो गया करनाल, और ये एरिया क्या हो गया, यूपी का। ऐसे याद करो, 2-3 बार इस मैप को देख लोगे ना खुद से तो उससे भी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था ये, और यमुना बॉर्डर पे लगता है, करनाल, जींद, सोनीपत यूपी हो गया। फॉर्मेशन देखेंगे तो 1989 में बना था फ्रॉम करनाल, मर्ज कर दिया गया था 1991 में। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पहले बनाया गया, फिर दोबारा मर्ज किया गया, फिर बनाया गया, तो याद रखना पानीपत, याद हो जाएगा। तो रिक्रिएटेड इन 1992। एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपका हो गया पांडु प्रस्थ बोला जाता था इसको, तो पानीपत नाम इस यहाँ से भी आया, और वन प्रस्थ भी बोल दिया जाता था, ठीक है। और पांडवों ने डिमांड जो की थी विलेज की, अब एक पहला जो विलेज था वो बताओ, और अब डिमांड में पानीपत विलेज भी आता, पानीपत भी आता है, ठीक है। तो डिमांड की थी पानीपत विलेज की भी। बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट होता है। 1526 बाबर वर्सेस लोधी, 1556 अकबर वर्सेस हेमू, और 1761 अब्दाली वर्सेस मराठास, ये आपकी फाइट हुई थी बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। देन आप अगर देखेंगे फ्रीडम मूवमेंट का देखेंगे तो मौलवी कलंदर ने 1857 में यहीं से पार्टिसिपेशन किया था, ठीक। इंडस्ट्रीज भाई ऑयल रिफाइनरी है, 2002 में आ गई थी। नेशनल फर्टिलाइजर लैब है, 1974 में बन गई थी। आर्टिफिशियल रबर प्लांट हो, अमोनिया प्लांट हो, और आपका कैप्टिव पावर प्लांट हो। देन आपका आता है टेक्सटाइल हब, सिटी ऑफ वीवर बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैंकेट फॉर आर्मी, ऑयल कॉटन, ऑयल कॉटन रिसाइकलिंग, और कारपेट एंड हैंडलूम की भी यहाँ पर मार्केट है बहुत बड़ी बड़ी। इस तरीके से टेक्सटाइल हब भी है, तो टेक्सटाइल हब भी पूछ लिया जाए तो आपका पानीपत हो गया। तो इस तरीके से है आपका। देन आपका मशीनरी देखेंगे, मशीनरी में आपका स्मॉल का इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल मशीनरी होगी, फर्स्ट फर्स्ट कार्डिंग मशीन हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किस किस का होता है, पचरंगा पिकल्स, वेजिटेबल्स, बासमती राइस। तो जो बॉर्डर में देखेंगे ना, यमुना से जो बॉर्डर टच कर रहा है तो वहां पे भी बासमती राइस ज्यादा हुआ। स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहीं पे स्कीम ये लॉन्च की गई थी 2016 में मोदी जी ने। वेलफेयर की अगर बात की जाए तो ग्रेन बैंक बना था, और स्पेशल स्कूल भी बना था। तो इस तरीके से आपको ये हमने डिस्ट्रिक्ट किए हैं पॉइंटर फॉर्म में। अगर फैक्चुअल डाटा ज़्यादा लग रहा हो तो वीडियो को 2 बार और देख लेना, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सारी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी स्टोरीज भी देखी हमने किस तरीके से याद करना है, और 2 से 3 बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपका इजीली हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ये चीज़ याद रखना। करेंगे अब हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चंस को, ठीक है, कि आपको कितना याद हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि साथ साथ क्वेश्चंस भी वन गो में एक बार क्वेश्चन वाली सीरीज भी देख लो। पहले आप डाउनलोड कर लेना, दोनों पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ नेम अंबाला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंबाला के बारे में बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले वन ट्रेडिशनल एसोसिएट द नेम अंबाला विद अंबालिका करेक्टर मेंशन्ड इन महाभारत, पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई इतना बड़ा नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर अंबाला वाज फाउंडेड बाय राजपूत नेम्ड अंबा इन 14th सेंचुरी, क्या स्टेटमेंट सही है, हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। देन थर्ड आपका द नेम ऑफ अंबाला इज लिंक्ड विद अंबा देवी टेम्पल लोकेटेड इन द सिटी, ये चीज भी की थी हमने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। और स्टेटमेंट क्या है, द ऑफिशियल नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज ड्राइव्ड सोलली फ्रॉम द मैंगो ऑर्चर्ड्स, मतलब आम के बाग से ही लिया गया था। तो ये ना आपकी जो स्टेटमेंट है ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है इसकी वजह से। तो ऐसे भी एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो 1 2 3 आपकी स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से करना है, एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल में दे ही रखी है, तो डोंट वरी, इतना डर की बात नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके। इसमें क्या पूछा गया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री डेवलपमेंट इन ऑफ अंबाला। ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ अंबाला इन 1823, ठीक है, एंड मेड इट हेडक्वार्टर फॉर पॉलिटिकल एजेंट्स फॉर स्टेट नियर द सतलुज रिवर, ठीक है। जो सतलुज रिवर है वो आपके पंजाब में हो गई, और वहाँ से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल एजेंट्स होंगे वो यहाँ पर आपके निवास स्थान लगा लीजिए या ऑफिस लगा लीजिए, ठीक है, हेडक्वार्टर। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अच्छा, द अंबाला कैंटोनमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1843, ये स्टेटमेंट सही है,
बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द अंबाला रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन 1847। मैंने याद कराया था ना, 1857 मत बोलना, मत सोचना, 18 आपका 47 आएगा। 1 2 3 आपकी स्टेटमेंट सही है। अंबाला सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोविंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। पंजाब प्रोविंस, अगर आप हिस्टोरिकल देखो, इसका ना इतना तुक्का नहीं लग सकता, बट आप पंजाब प्रोविंस आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो उसकी कैपिटल कौन सी थी उस टाइम पे? लाहौर। बाद में चंडीगढ़ बनी, बट हमें याद रखना कौन सा, पंजाब प्रोविंस की तो भाई लाहौर थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो आपकी अंबाला नहीं थी। ठीक है, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट अगर कट जाती है तो आपका कौन सा हो गया? 1 2 3 बी ऑप्शन हो गया। डिटेल में स्टेटमेंट आपका एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये इसको लास्ट में कर लेना। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अंबाला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए। is called the scientific city of India because a large share of scientific instruments are manufactured here। कितने थे? 35% थे, याद आया? ठीक है, वही स्टेटमेंट है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या था? हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे जोन इज लोकेटेड इन अंबाला। देखो हमने किया था वो क्वेश्चन, आपका स्टेटमेंट जो थी, बट याद रखना कि नॉर्दर्न रेलवे जोन जो आपका दिल्ली में है, ठीक है, वो मेंशन है। इसमें क्या मेंशन था? देखो, नॉर्दर्न रेलवे जोन हेडक्वार्टर लोकेटेड हियर, तो ये स्टेटमेंट गलत है वैसे, तो आपको याद रखना है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है। आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। अंबाला हैज लॉन्ग सर्व्ड एज एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री सेंटर इंक्लूडिंग ए मेजर एयर फोर्स बेस। यस, ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। अंबाला बिकम द फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये हमने किया भी था। तो आपका कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी? 1 3 एंड 4 कौन सी में है? बी ऑप्शन। देन आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कुरुक्षेत्र। ये आई थिंक आप कर दोगे और इजीली अटेम्प्ट करेंगे आप इसको। द रीजन ऑफ कुरुक्षेत्र वाज सिचुएटेड बिटवीन द सरस्वती एंड दिरशादवती रिवर। किया था ये हमने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है द रीजन ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम किंग कुरु। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, तो इस तरीके से याद किया था हमने। कुरुक्षेत्र इज कंसिडर द क्रेडल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, मेजर सेंटर ऑफ द आर्यन कल्चर। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो यहीं लड़ी गई थी, बट भागवत गीता वाज प्रीज्ड इन मथुरा। ये तो यार बिल्कुल ही बेसिक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो आप इजीली करोगे हरियाणा, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो आपका 1 2 3 आपका बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, consider the following statements regarding थानेसर। थानेसर सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ वर्धन डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया। तो क्या स्टेटमेंट सही है फिफ्थ की? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट तो। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई? द बुद्धिस्ट एंड द जैन लिटरेचर थानेसर रेफर्ड टू एज थुन एंड थुना। ठीक है, तो ये यस, ये हमने किया था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही होगी। थानेसर वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। अशोका किसकी कौन सी थी उनकी? वो पाटलिपुत्र थी आई थिंक, है ना? तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। तो फोर्थ क्या है? द एमरजेंस ऑफ द वरदान क्लैन टुक प्लेस हियर इन थानेसर। बिल्कुल सही, ये फोर्थ स्टेटमेंट सही होगी। तो आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, तो कौन सी हो गया आपका आंसर? 1 2 एंड 4 ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्लेनेशन है, इनको एक बार पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंपोर्टेंस ऑफ कुरुक्षेत्र कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भद्रकाली शक्तिपीठ लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र इज कंसीडर्ड 51 शक्तिपीठ ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये हमने बहुत ध्यान से किया था ये। ठीक है, देन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1956। देखो ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, पहले ही बता रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, 1956 में बना दी गई थी। भागवत गीता वाज प्रीच्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन एट ज्योतिसर। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र कमेमोरेट्स इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है या गलत, आप बताइए कहाँ था? अब आप कहेंगे कि कल्पना चावला प्लेनेटेरियम भाई कुरुक्षेत्र में ही लोकेटेड था, ये हमने किया था। देखो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट कल्पना चावला प्लेनेटेरियम, तो ये याद रखना। बट इसमें ये स्टेटमेंट कैसे गलत हो गई? कल्पना चावला प्लेनेटेरियम लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र कमेमोरेट इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर वुमेन होना था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। बट इंडिया के फर्स्ट कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ऐसे भी ध्यान देना है, इंडियाज फर्स्ट आ जाए तो इससे भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत होती है, कौन सा हो गया? 1 2 3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, यमुनानगर और जगधरी की बात कर रही है। विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यमुनानगर एंड जगधरी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड जगधरी वाज नोन एज योगेंद्र और योगेंद्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। द एंशियंट नेम ऑफ यमुनानगर वाज अब्दुलपुर। ये हमने किया था बड़े ध्यान से, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले फ्रॉम जगधरी इंक्लूड्स क्वाइन ऑफ समुद्रगुप्त एज वेल एज रूलर ऑफ चौहान एंड तोमर डायनेस्टी। ये स्टेटमेंट सही है। देन आता है यमुनानगर वाज
फाउंडेड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब ने नहीं फाउंड की थी, ये ऑलरेडी पहले से ही थी। यमुनानगर, अब्दुलपुर, ये पहले से ही थे। जगधरी ये पहले से ही मेंशन थे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, तो आपका 1 2 3 स्टेटमेंट हो गई, तो 1 2 3 में आपका बी ऑप्शन हो गया। एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ लेना इसको। ओके, 8th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। भाई यमुनानगर हैज़ द क्लस्टर ऑफ प्लाईवुड इंडस्ट्री एंड शुगर मिल्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। जगाधरी इज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? यमुनानगर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पेपर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेपर इंडस्ट्री। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सिटी ऑफ पेपर किसको बोला जाता है? यमुनानगर। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं भाई, काशी, छोटी काशी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो याद रखना, सिटी ऑफ पेपर किसको बोला जाता है? यमुनानगर को बोला जाता है। एशियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन यमुनानगर। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। एशिया लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन यमुनानगर में नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? एशिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल वाला अगर आ जाए तो ठीक है, कौन सा आएगा? आपका पानीपत आएगा। ऐसे करना है। फोर्थ स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई, तो आपका कौन सा बच गया? बी ऑप्शन बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to religious and geographical importance of Yamunanagar district. Adi Badri in Yamunanagar is associated with confluence of Saraswati and Som river. ठीक है, सरस्वती सोम प्रयाग भी बोला जाता है। ये स्टेटमेंट की थी हमने। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई सही। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सरस्वती रिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट आदि बद्री। ठीक है, देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड इज वॉज established to research and revive the Saraswati river. ये बिल्कुल सही है। द भद्रकाली शक्तिपीठ, ये देखो ऊपर हमने कर लिया था, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, KU के। ठीक है, यमुनानगर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब ये हमें पता होता तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाते। ठीक है, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत होती, कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, फॉर्मेशन एंड द ज्योग्राफिकल फीचर। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1995 बाय कंबाइनिंग कालका पंचकुला तहसील ऑफ अंबाला। ठीक है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया देखेंगे तो ये है, और सबसे छोटी कौन सी होगी आपकी? फरीदाबाद। याद रखना, फर्स्ट वो है, सेकंड पे आपकी हरियाणा की सेकंड इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा गया है। ठीक है, याद रखना, ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। घग्गर रिवर विच फ्लोज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वॉज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द एंशियंट रिवर सरस्वती रिवर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पंचकुला लाइज एंटायरली इन अलुवियल प्लेन ऑफ हरियाणा विद नो हिली ट्रेन। बताओ, मोरनी हिल्स याद हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है ना, मोरनी हिल से याद आ जाएगा आपको, तो फोर्थ गलत होती है, आपको वही बी ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। मोरनी हिल्स लोकेटेड इन पंचकुला, कारो पीक हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये सही स्टेटमेंट है। द फॉरेस्ट ऑफ पंचकुला मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन। बिल्कुल सही है। अच्छा, पंचकुला जो है एक सिस्मिक जोन में आता है ऑफ हिमालय बाउंड्रीज फॉल्ट। यस, ये स्टेटमेंट सही है। मोरनी हिल से ही याद हो जाएगा, पहाड़ मतलब सिस्मिक जोन में आ गए वो। द डिस्ट्रिक्ट रिसीव वाटर मेनली फ्रॉम द यमुना रिवर इरीगेशन सिस्टम से। तो यमुना रिवर से नहीं, घग्गर रिवर से, ये याद रखना। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगी, वही आपका बी ऑप्शन हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लेना अच्छे से। विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ पंचकुला। ओके, पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली टुगेदर ट्राई सिटी, बिल्कुल सही। हेडक्वार्टर ऑफ HPSC पता ही आपको, पंचकुला में है। अच्छा, चंडी मंदिर कंटोनमेंट पंचकुला में है, ये भी पता है सबको। ठीक है, पंचकुला होस्ट द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ रेलवे जोन। नो, ये गलत हो गया। ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 13th क्वेश्चन, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड फॉर्मेशन। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड इन 15 अगस्त 1979, 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना, फर्स्ट आपका सही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फरीदाबाद वाज डेवलप्ड टू rehabilitate refugee who migrate from Pakistan, very important. Yes, the city of Faridabad was founded in 1607 by Sheikh Farid, from whom the district derives its name. किया था हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, स्टेटमेंट आपकी सही होगी। द डिस्ट्रिक्ट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 19th सेंचुरी एज ए मिलिट्री कैंटोनमेंट। बताओ,
गलत हो गई ना स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं थी। तो आपका कौन कौन सा हो गया 1 2 एंड 3, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया 1 2 एंड 3 का सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अगेन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फरीदाबाद, फरीदाबाद इज द मेजर इंडस्ट्री सेंटर ऑफ हरियाणा, बिल्कुल सही। अच्छा, इंडस्ट्रीज लाइक आपका एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, आइसर हो गया, जेसीबी हो गया, बाटा हो गया, ये ऑपरेट होते हैं फरीदाबाद में, बिल्कुल सही। फरीदाबाद इज पर्टिकुलरली नोन फॉर हीना मेहंदी प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फोर्थ, फरीदाबाद इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट विद वेरी लिमिटेड इंडस्ट्री डेवलपमेंट, नो, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नो डाउट आप ये कर लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए हलवे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस अगेन आपका फरीदाबाद के पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोग्राफिक, फरीदाबाद हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। फर्स्ट सिटी ऑफ हरियाणा टू क्रॉस आपका पॉपुलेशन 20 लाख, बिल्कुल सही। द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन फरीदाबाद, बिल्कुल सही। फरीदाबाद हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, भाई ये तो गलत ही हो गया। भाई जब हाईएस्ट पॉपुलेशन हो गया, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था ये भी, आपका वही बी ऑप्शन हो गया। देन नेक्स्ट, अच्छा नू फॉर्मली जिसको मेवात बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड ऑन, डिस्ट्रिक्ट कब बनी है डिस्ट्रिक्ट, 4 अप्रैल 2005 को, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ गुरुग्राम एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो ये बात सही है। एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन द डिस्ट्रिक्ट वाज नेम्ड एज सत्यमेवापुरम, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट, बिल्कुल सही। द डिस्ट्रिक्ट लाई एंटायरली इन आपका अरावली माउंटेन रीजन, नो। तो हरियाणा के जो मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो कहाँ पर हैं आपके प्लेन एरिया में आते हैं, नॉट एंटायरली माउंटेन, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। तो आपका 1 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस द नेम पलवल वाज एसोसिएटेड विद द हिंदू फिगर लिंक्ड विद पांडवाज किंगडम ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है बिल्कुल। द रीजन ऑफ रेफर टू एज अपलवा बोला जाता था एन अकबरी में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने हाईलाइट भी कराया था, स्टार मार्क करवाया था। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड इन पलवल रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही, 8 अप्रैल 1919 में, ठीक है। जब वो पंजाब की तरफ जा रहे थे, रोल एक्ट एक्ट के अगेंस्ट पंजाब जा रहे थे, तो यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेड फाउंडेशन ऑफ महात्मा गांधी आश्रम एट पलवल इन 1938, बिल्कुल सही। तो ये सारी स्टेटमेंट सही होगी, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन गुरुग्राम से रिलेटेड है, द नेम गुरुग्राम, भाई गुरु द्रोणाचार्य टीचर, ठीक है, कौरवों और पांडवों के, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर गुरुग्राम वाज ओरिजिनली कोल्ड गुरुगांव, ठीक है, अब बन गया ना गुरुग्राम ही तो बन गया, पहले गुड़गांव था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन गुरु द्रोण यहीं पर क्या देते थे, क्योंकि गुरु का गांव था तो यहीं पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, ठीक है, गुरुकुल था, इस तरीके से याद कर लेना। द सिटी वॉज रिनेम्ड गुरुग्राम ऑफिशियली ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ये इनकरेक्ट होगी, ये कब बनी थी आपकी 2016 में बनी थी, उससे पहले गुड़गांव बोला जाता था, ठीक है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन गुरुग्राम से रिलेटेड इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक आपकी इंपॉर्टेंस के बारे में, मारुति उद्योग कब आई थी 1983 में, द फर्स्ट कार वॉज लॉन्च्ड इन द सेम ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है द हीरो होंडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश की थी गुरुग्राम में 1984 में, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है गुरुग्राम, बिल्कुल सही है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन गुरुग्राम, बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही होगी, तो याद रखना डी ऑप्शन, भाई इनको क्वेश्चन फॉर्म में भी याद रख लोगे ना तो भी क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, with reference to administrative infrastructure feature of Gurugram was declared a municipal corporation on 24th December 2007, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। गुरुग्राम इज वन ऑफ द सैटेलाइट सिटी ऑफ दिल्ली, पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का रीजन है, बिल्कुल सही। द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्व्ड इन हरियाणा 2010, बिल्कुल सही। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी बनी थी यहाँ पे मानेसर में, याद रखेंगे, डेवलप्ड इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही। तो सारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब आते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सर्टेन ट्रेडिशन द रीजन अराउंड महेंद्रगढ़ वाज डेवलप्ड बाय किंग अंगपाल द ग्रैंडफादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ये कराया था मैंने। द नेम महेंद्रगढ़ इज बिलीव्ड टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम मोहिंदर सिंह द सन ऑफ रूलर ऑफ पटियाला, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल नारनौल वाज अ पार्ट ऑफ जयपुर स्टेट। अच्छा, इसमें ना ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड है, ठीक है, नारनौल वाज पार्ट ऑफ जयपुर स्टेट, ठीक है।
था, ये जयपुर स्टेट का पार्ट था बट मेडिवल टाइम में, ठीक है। बाद में ब्रिटिश के टाइम में कौन बन गया था आपका, हिसार बन गया था, ये चीज़ याद रखना। हेडक्वार्टर लगा लीजिए या मतलब हिसार का पार्ट हो गया था, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द मुगल पीरियड जलाली कॉइन वाज मिंटेड इन नारनौल। हाईलाइट कर रहा हूँ, अकबर के टाइम में कॉइन बनते थे ज्वाली कॉइन, जलाली कॉइन्स नारनौल में, बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 2 एंड 4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the geographical and economic feature of Mahendragarh. Highest part of Aravalli plain in Haryana is located near Tajpur village in Mahendragarh district. सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन हरियाणा इन मस्टर्ड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। द डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सिटी ऑफ मिनरल, बिल्कुल सही। फोर्थ, महेंद्रगढ़ हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन स्टेट, जबकि क्या है, वन ऑफ लोवेस्ट है ये, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आपका 1 2 3 अगेन बी ऑप्शन। 23rd question, administrative and cultural aspect of Mahendragarh district. Mahendragarh is only district in Haryana where the district headquarter is located in Narnaul instead of district name town. सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। देन सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज एस्टेब्लिश्ड इन 2009 एट जंतपल्ली विलेज इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, सतनामी सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय विरभान इन नारनौल इन 1543, बिल्कुल सही। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज क्रॉस्ड बाय नेशनल हाईवे 44, नो नेशनल हाईवे, याद रखना, नॉट 44। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगी, तो अगेन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 24th क्वेश्चन करते हैं, विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन बिलीव द सिटी ऑफ रेवाड़ी वाज फाउंडेड बाय किंग रावत ऑफ महाभारत पीरियड एंड नेम्ड आफ्टर हिज डॉटर रेवती, बिल्कुल सही है। सम मॉडर्न हिस्टोरियन एट्रीब्यूट द फाउंडिंग ऑफ रेवाड़ी टू किंग करणपाल, नेफ्यू ऑफ पृथ्वीराज चौहान, स्टेटमेंट भी सही हो गई। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड लाल मस्जिद ऑफ रेवाड़ी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है, ये सारे आपके फैक्चुअल हैं, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रेवाड़ी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ तोमर डायनेस्टी ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, कोई ऐसे हिस्टोरिकल तोमर डायनेस्टी के नहीं मिले हैं, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो वही अगेन आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, following statement regarding economic and infrastructural feature of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। रेवाड़ी इज पॉपुलर नोन एज ब्रास सिटी, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। हीरो होंडा मोटर लिमिटेड भाई यहाँ पे भी आई थी, मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना एट मालपुरा विलेज ऑफ धारुएड़ा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रेलवे स्टेशन एस्टेब्लिश इन 1875 इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन हरियाणा, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, रिजांगला मेमोरियल इन रेवाड़ी कमेमोरेट द सोल्जर ऑफ अहीर रेजिमेंट who fought in India China War 1962, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सारे सही हैं। विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। सिटी हिसार वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही। द हिसार वर्ल्ड पर्शियन मीन्स क्या होता है इसका, फोर्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आर द 4 फेमस गेट्स ऑफ हिसार फोर्ट, नगुरई गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलकी गेट, तो ये चारों याद रखने हैं आपको, ठीक है। और पर्शियन क्या हिसार का फोर्ट है। नेक्स्ट द एंशिएंट नेम ऑफ हिसार मेंशन इन हिस्ट्री सोर्स इज सुल्यार, ठीक है, याद रखना इसको। चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, 27th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हिसार। राखी गढ़ी लोकेटेड हिसार में है, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, बिल्कुल सही हो गया। सिसवाल सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द चोटांग रिवर इन हिसार, बिल्कुल सही है। अब सेकंड, सिसवाल सिविलाइजेशन और कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, ये अब आप बताएंगे, हमने की थी वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे तो भी काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं आपके हरियाणा जीके के, तो इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली लो। ओके, अग्रवाल कम्युनिटी ट्रेस द इट्स ओरिजिन अगरवा ए प्लेस लोकेटेड इन हिसार, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है, हिसार रिमेन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड वॉज नेवर पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। 27th क्वेश्चन, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तुगलक और लोधी के टाइम पे तो ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन साथ में है, तो वो अच्छे से साथ में एक बार क्विकली देख लेना।
नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक एंड, वही आपका इकोनॉमिक हिसार के बारे में पूछा गया है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बफेलो, बिल्कुल सही है, 1985 में हिसार में एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वीन्स, ठीक है, घोड़ों का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? हिसार में। हिसार इज ऑफन रेफर्ड टू एज द स्टील इंडस्ट्री एंड मैग्नेट सिटी ऑफ हरियाणा ड्यू टू इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सही स्टेटमेंट है, सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं यार, मतलब इनको वन गो में याद भी कर लोगे ना तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। रिसर्च वर्क होता है ऑन पैडी कल्टीवेशन बिगन इन 1970 एट चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन हरियाणा। तो याद रखना यार, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, फैक्चुअल पार्ट हो गया। ओके, 29th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जींद डिस्ट्रिक्ट, जींद कब बना था? 1 नवंबर 1966 आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। सही स्टेटमेंट हो गई। द नेम जींद इज बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम जयंतीपुरी, जयंतीपुरी विच डेवलप्ड अराउंड द जयंती देवी टेम्पल एसोसिएटेड विद द पांडवास। तो बिल्कुल सही हो गया। राजा गजपत सिंह एस्टेब्लिश जींद टाउन इन 18th सेंचुरी एंड लेटर मेड इट द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। सारी स्टेटमेंट है ये, वन लाइनर स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। जींद रिमेन एज द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत थ्रू आउट द मेडिवल पीरियड एंड नेवर केम अंडर द पटियाला और पेप्सू एडमिनिस्ट्रेशन। हो गया, थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट हो गई। तो पेप्सू 1948 में पेप्सू के अंडर में आता था, ठीक है, संगरूर सब डिवीजन होता था तब। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वही ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जींद डिस्ट्रिक्ट की। हार्ट ऑफ हरियाणा, यस। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लार्जेस्ट बफेलो पॉपुलेशन इन हरियाणा, बिल्कुल सही। बोथ घग्गर एंड यमुना रिवर कंट्रीब्यूट द डिपॉजिट ऑफ एलुवियल सोयल इन द रीजन ऑफ जींद। कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, ज्योग्राफिकल भी आ गया। जींद डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री ओनली विद डिस्ट्रिक्ट विद इन हरियाणा, डज नॉट टच एनी अदर स्टेट। आ गया क्वेश्चन, पंजाब से टच करता है। कौन कौन से हैं लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट? रोहतक और आपका चरखी दादरी, और एक और कौन सा है? हांसी, याद रखना। फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिरसा। एंशियंट नेम ऑफ सिरसा सिरिस्का रखा गया था एज मेंशन इन टेक्स्ट सच एज महाभारत अष्टाध्यायी। सही है स्टेटमेंट, फैक्चुअल पार्ट हो गया। सिरसा डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑन 26 अगस्त 1975। अब ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड इल्तुतमिश अपॉइंटेड हेमल भट्टी एज गवर्नर ऑफ सिरसा 1212 AD, बिल्कुल सही है। द medieval city of Sirsa always remained under the direct rule of Mughal Empire, never formed part of any princely state। रानिया प्रिंसली स्टेट के अंडर भी आता था हिसार पहले, तो ऐसे याद रखना है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। देखो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम आ गया ना वर्ड, नेवर आ गया, मतलब कुछ लोचा है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एंड सोशल इकोनॉमिक करेक्टर ऑफ सिरसा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्कुल सही। कॉटन एंड सिट्रस फ्रूट, ठीक है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी द 5th यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड इन सिरसा, इन सिरसा, बिल्कुल सही। सिरसा इज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन स्टेट ड्यू टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नो, लोवेस्ट है, ठीक है, वन ऑफ लोवेस्ट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो 1 2 3 अगेन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to historical and archaeological importance of Fatehabad district. Fatehabad district was created on 15th July 1997 after being separated from Hisar district। बिल्कुल सही हो गया। बताया था मैंने हिसार से कितने अलग हुए थे, क्या बताया था? BSF, अब हो गया हांसी भी। बी से आपका भिवानी, एस से सिरसा, देन आपका फतेहाबाद। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी यही है। आर्कियोलॉजी साइट्स ऑफ कुनाल एंड बनावली लोकेटेड इन फतेहाबाद हैव yielded remains सिसवाल कल्चर। आ गया अब ये क्वेश्चन, हड़प्पा सिविलाइजेशन रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द रीजन ऑफ फतेहाबाद इज एंशियंट टाइम वाज नोन एज इंद्रप्रस्थ एंड वाज रूल्ड बाय मौर्यन। बताओ, हो गया ना गलत, वही अजीब सी स्टेटमेंट दे दी। क्या नाम था इसका? उदयनगरी नाम था भाई, इंद्रप्रस्थ नहीं था, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट, consider following statement economic and infrastructure of Fatehabad। First cotton mill in Fatehabad was established in 1963। सही स्टेटमेंट, फतेहाबाद इज known for the production of cotton thread and cotton based industries। किया था ये हमने, सही है।
नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ हरियाणा बीइंग डेवलप्ड इन गोरखपुर, बिल्कुल सही। जाखला इज इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही। सारे फैक्चुअल पॉइंट्स थे, सारे सही हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड रोहतक was a part of Hisar division between 1858 and 1884. From 1884 to 1910, Rohtak district formed part of Delhi division, बिल्कुल सही है। In 1912, Rohtak district was merged into Ambala division, ये भी सही है। Rohtak district historically included the area Jhajjar and Sonipat, historically, ठीक है, बाद में बने ये डिस्ट्रिक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सारे फैक्चुअल पॉइंट्स से डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 36th, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक अगेन, ancient name associated with Rohtak during महाभारत पीरियड वाज रोहतिका, बिल्कुल सही है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन खोखराकोट में हुई थी, ठीक है। इन रोहतक हैव हील्ड कॉइन ऑफ इंडो ग्रीक रूल, ठीक है। अच्छा, MDU एस्टेब्लिश इन रोहतक इन 1976, बिल्कुल सही। रोहतक शेयर इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, अरे बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया। जबकि रोहतक एंड चरखी दादरी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से कवर्ड है, अब वो पाकिस्तान बोल रहा है, गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल एक्सट्रीम गलत। अच्छा, विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सोनीपत का पूछा जा रहा है। ये फॉर्म हुआ था 22 दिसंबर 1972 को बाय सेपरेटिंग सोनीपत एंड गोहाना तहसील फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। द एंशिएंट नेम ऑफ सोनीपत वॉज सोनप्रस्थ, मतलब सिटी ऑफ गोल्ड, बिल्कुल सही है। और 5 विलेज डिमांडेड बाय युधिष्ठिर फ्रॉम दुर्योधन इन महाभारत, बिल्कुल सही है। The region of Sonipat served as the capital of Mauryan Empire during the reign of Ashoka. No, फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है, कोई ऐसी मतलब मिला नहीं है, ऐसा कुछ कोई एविडेंस नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आपका 1 and 2। 38th, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय एट खानपुर कला रिगार्डेड एज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, डी क्रस्ट है जो एट मुरथल वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा, बिल्कुल सही है। तो ये कितने हाईलाइटेड और फर्स्ट वाले हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ मशरूम, सनफ्लावर एंड सिट्रस क्रॉप्स। ये चेंज होते रहते हैं, बट आपको याद रखना पड़ेगा, सोनीपत किसी और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हो तो एलिमिनेशन में काम आ जाता है। इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म यूनिवर्सिटी हैज एस्टेब्लिश्ड एट राई इन सोनी, ठीक है, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन। ओके, भिवानी डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बताना है कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। भिवानी डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 22 दिसंबर 1972। सेपरेट एरिया कहाँ कौन, महेंद्रगढ़ और हिसार से अलग किया गया। योगी स्टेट अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन द सिटी ऑफ भिवानी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजपूत रूलर नीम इन द नेम ऑफ हिज क्वीन बहानी, बताया था ना, बहानी फिर बिहानी देन भवानी देन भिवानी बना, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिवानी फाइंड्स मेंशन इन एन अकबरी, बिल्कुल सही। भिवानी डिस्ट्रिक्ट वॉज हिस्टोरिकली द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बिफोर द क्रिएशन ऑफ चरखी दादरी, यार स्मॉलेस्ट नहीं था ना, लार्जेस्ट था, ठीक है, गलत हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कल्चर ऑफ भिवानी बताना। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिथाथल इंडिकेट्स द रीजन वॉज पार्ट ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही। द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा हेडक्वार्टर इन भिवानी, बिल्कुल सही। भिवानी इज पॉपुलरली नोन एज मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉक्सिंग कल्चर, बिल्कुल सही। द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स, वो तो बिट्स पिलानी में है ना भाई, बिट्स पिलानी, ठीक है, तो गलत हो गया, अगेन बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ झज्जर डिस्ट्रिक्ट, 15 जुलाई 1997 में बना आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। एंशियंट टाइम में के रीजन में छज्जू नगर बोला जाता था इसको, ठीक है, बिलीव टू हैव फाउंडेड बाय द जाट नेम्ड छज्जू। बहादुरगढ़ इज इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ झज्जर, बिल्कुल सही है। वॉज अर्लियर नोन एज सराफाबाद, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा पंडित भगवत दयाल शर्मा बिलोंग टू झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो चारों सही है, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, कल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर ऑफ झज्जर। लार्जेस्ट कैटल फेयर हरियाणा का कहाँ पे होता है, जहाजगढ़ विलेज में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ झज्जर एस्टेब्लिश इन 1959 बाय ओमानंद, बिल्कुल सही है। ओमानंद सरस्वती इज द इंपॉर्टेंट म्यूजियम इन हरियाणा। बेरी टाउन ऑफ झज्जर इज पॉपुलर नोन एज सिटी ऑफ वेल्दी पीपल, बिल्कुल सही। झज्जर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर
शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम ट्रेड इंडस्ट्रीज सिंस एंशियंट टाइम। नो, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। इनलैंड डिस्ट्रिक्ट है यार ये, ठीक है, तो ये गलत हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, चरखी दादरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चरखी दादरी टाउन वाज फाउंडेड बाय भिलवा राजा चौहान द यंगर सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल सही हो गया, बताया था मैंने। द नेम दादरी, इसका मतलब क्या था? फ्रॉग, ठीक है। द नेम चरखी दादरी इवॉल्व बिकॉज द विलेज चरखी, भी सही है। चरखी दादरी दो मिलके बनाए गए थे। द सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश बाय सेठ रामकृष्ण दालमिया इन 1939 इन चरखी दादरी, ठीक है। लेटर टेकन ओवर बाय द सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1982। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई है। तो चारों सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। 44th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट, द सिटी ऑफ करनाल किससे रिलेटेड? किंग करण से रिलेटेड है, महाभारत पीरियड के, बिल्कुल सही। द एंशिएंट नेम ऑफ करनाल इज करनाल्या, ठीक है, ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, करण ने डोनेट किए थे अपने आर्मर एंड कुंडल टू लॉर्ड इंद्रा एट द बैंक ऑफ करण लेक, सही स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट है द बैटल ऑफ करनाल 1739 रिजल्टेड द डिफीट ऑफ नादिर शाह बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। नादिर शाह बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, जबकि उल्टा है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। मोहम्मद शाह रंगीला नाम था, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करनाल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन। ओके, एनडीआरआई लोकेटेड इन करनाल, ठीक है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन डेयरी साइंस। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑफ हरियाणा मधुबन में, करनाल 1976, सही है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वाज एस्टेब्लिश इन करनाल 2016। द आपका IARI हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन करनाल, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, तो आपका कौन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। 46th क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ करनाल। राइस बॉल ऑफ हरियाणा बोला जाता है करनाल को, बासमती राइस की वजह से। द सिटी ऑफ करनाल हैज ऑल्सो रेफर्ड एज पेरिस ऑफ हरियाणा, बिल्कुल सही है। अच्छा, लिबर्टी शूज ए वेल नोन फुटवेयर ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करनाल में है, बिल्कुल सही। अच्छा, करनाल डिस्ट्रिक्ट लाई एंटायरली इन अरावली रीजन ऑफ साउदर्न हरियाणा। अब आपको पता होगा करनाल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? अपर साइड है, ठीक है। इंडो गैंग एक तरह अलुवियल प्लेन में आता है, ठीक है, ना कि अरावली हिल्स में। नीचे वाले तो माने भी जाए, ठीक है, करनाल यहाँ है, ये वाले तो माने भी जाए, ये वाला एरिया तो, ठीक है, ये आपका अरावली रेंज में आएगा, जबकि ये एरिया किस में आ जाएगा? एलुवियल में, एलुवियल प्लेन, ठीक है। गलत हो गई, वही आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपका हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड बताना है। कैथल डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1 नवंबर 1989 में, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम करनाल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, बिफोर बिकमिंग द सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कैथल हैड फंक्शन एज सब डिवीजन ऑफ बोथ करनाल एंड कुरुक्षेत्र, बिल्कुल सही। व्हेन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड इन 1973 द कैथल रीजन केम अंडर द कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। कैथल वाज डायरेक्टली कवर्ड आउट ऑफ हरियाणा ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हरियाणा 19। बिल्कुल गलत हो गया, देखो यहाँ से ही आपको पता चल रहा है, इन 3 स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा। एंशियंट और कल्चर नेम ऑफ कैथल क्या था? कपि स्थल बोला जाता है ना, कपि मुनि की कपि स्थल बोला जाता है। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मोंकीज, मतलब लॉर्ड हनुमान का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। कैथल इज समटाइम्स रेफर्स एज छोटी काशी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ नवग्रह कुंड इंपॉर्टेंट हो गया है। लवकुश महातीर्थ लोकेटेड इन मुंद्री विलेज ऑफ कैथल एज इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट इन डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। कैथल इज मेनली नोन एज हैवी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच डोमिनेट इट्स इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि बासमती राइस के लिए कल्टीवेशन के लिए माना जाता है, ना कि हैवी स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगी, तो आपका अगेन बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन ऑफ पानीपत का। क्रिएटेड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 नवंबर 1989 by separating पानीपत एंड असंध तहसील फ्रॉम करनाल डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। द डिस्ट्रिक्ट वाज मर्ज्ड अगेन विद करनाल ऑन 24 जुलाई 1991। बताया था ना, पहले डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, फिर दोबारा मर्ज कर दिया गया, फिर दोबारा बनाया गया। अगेन पानीपत रीगेन करता है अपना स्टेटस सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन जैन 1992। पानीपत डिस्ट्रिक्ट वाज ओरिजिनली कार्व्ड आउट ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट। नो, ऊपर आ गया ना करनाल से, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पानीपत, द एंशिएंट नेम ऑफ पानीपत वाज पांडुप्रस्थ
पानाप्रस्थ, बिल्कुल सही है। महाभारत पीरियड में इसको बोला जाता था वनप्रस्थ। पानीपत वाज वन ऑफ द 5 विलेज डिमांडेड बाय पांडवास फ्रॉम कौरवा, बिल्कुल सही। द बैटल ऑफ पानीपत 1739 वाज फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। 1739 में बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? अहमद शाह प्लस मराठा के बीच में। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? अगेन बी ऑप्शन। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पानीपत, सिटी ऑफ वीवर बोला जाता है इसे, बिल्कुल सही। नेचुरल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL established a major fertilizer plant in Panipat in 1974. Production of petroleum products began in Panipat refinery in 2002. ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? पानीपत इज मेनली नोन फॉर शिप बिल्डिंग, मैरीटाइम इंडस्ट्री, गलत हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। वही अगेन आपका बी ऑप्शन हो गया। तो इसमें ना फैक्चुअल डाटा था सारा, हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया। ये वीडियो को अगर दोबारा देख लेंगे तो आपके लिए क्विकली समझ में आ जाएगा सिटी ऑफ वीवर किसे जाता है, कि किसे कहा जाता है, पेरिस सिटी किसे कहा जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, सेंसस हमने पिछली वीडियो में कर ही लिया था। तो ये कंप्लीट वीडियो आके सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। तो वीडियो को दोबारा एक बार और देख लोगे तो इजीली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद जय हरियाणा।